तो जनरली भागवत सप्ताह वगैरह में क्या होता है कि ऐसे वक्ता होते हैं जिनको कि कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं होता है। 1000, 2000 या 5000 रुपए के लिए वो लोग श्रीमद् भागवतम कथा कर रहे होते हैं। तो उनका एम यही होता है कि किस तरीके से श्रोतागण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होके उनके ऊपर पैसे लुटाएँ या फिर जिसने होस्ट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोमांचक या मनोरंजन ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करें। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर जो होते हैं वो सीधे अगर भगवान कृष्ण के चर्चा का विषय आएगा तो वो सीधे रासलीला से स्टार्ट करता है। क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को बस खाली कुछ हल्का-फुल्का मनोरंजन चाहिए, तो सबसे मनोरंजन की चीज़ें क्या है कि मैं उनके सामने रासलीला परोसने लगता हूँ। लेकिन उनको ये पता ही नहीं रहता कि कृष्णा का लेवल क्या है? मेन कृष्णा का पर्पस क्या है? कृष्णा किस लिए इस भौतिक जगत में आते हैं? तो वो आपको जो भी नॉलेज देता है उसके चलते किसी का भी ऐसा नहीं होता कि किसी को भी कोई रियलाइज़ेशन हो। वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि श्रोतागण की अरे मेरी उम्र अगर देखा जाए तो हम सब लोग कितनी एज होगी 35, 36, 37 इसी के बीच में राइट 35 टू 40 या मे बी उससे ज्यादा। तो कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि अरे हम लोग की तो 35-40 साल की उम्र हो गई है, 10-20 साल बाद ना तो मैं यहाँ मिलूंगा ना आप लोग मिलेंगे, आप लोगों का दूसरा शरीर होगा मेरा तो वो कभी इस सब तरीके की बातें नहीं करेगा जिससे कि अगले की आंख खुल जाए उसकी। और एक्चुअल में उसको कोई रियलाइजेशन भी नहीं होता कि वो भी बस इसलिए लगा रहता है कि अ, अ, ओके, 1 मिनट दीजिए। एक्चुअली अगर मोर देन 50 पार्टिसिपेंट होते हैं तो कॉल नहीं इनिशिएट होता है। अ, कोई डिवोटी ज्वाइन करना चाहते थे? ज्वाइन कर पाए आप? ओके, तो कोई डिवोटी ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो वो कभी भी नहीं बताएगा हम लोगों को कि हम लोग के पास इतनी हम लोग प्लान बना रहे हैं पैसे कमाने के, कुछ ना कुछ लाइफ में करने के, लेकिन अभी लाइफ में कितना समय और बचा है? ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 साल और। अगर हम लोग देखें तो 2000 कितना हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था 2000 ईयर था और अभी 2020 हो गया है। और सब लोग 35 टू 40 होंगे अगले 20 साल में या 30 साल में मैक्सिमम सबकी कहानी जो है खत्म हो जाने वाली मीन्स ये वाली लाइफ जो है खत्म हो जाने वाली है। तो जितनी भी प्लानिंग हो रही है कि ये यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा बनाते हैं, वो पैसा बनाते हैं, वो सारी प्लानिंग समेत 20-30 साल के अंदर सब खत्म होने वाला है। तो लेकिन वो कभी भी प्रोफेशनल रिसाइटर ये सब बातें नहीं करेगा। वो बोलेगा अरे मैंने ऐसी बातें करी तो पता नहीं मुझे प्रॉपर पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, लोग जो खुश होके पैसे निछावर करते हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वो जनरली आपको ऐसी बातें बताता है, अरे कृष्ण जी ने इतना एन्जॉय किया और हर कोई जो भी श्रोतागण में होता है, जो भी सुन रहा होता है, वो सोचता है अरे जब कृष्ण जी ने इतना एन्जॉय किया तो मैं भी क्यों नहीं एन्जॉय करता हूँ। तो इस चक्कर में वो खुद तो नरक जा ही रहे होते हैं, वो आप लोगों के लिए भी नरक का मार्ग खोल देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो होली नेम है या जो भी भगवान की जो स्पिरिचुअल विज़डम है, वो स्पिरिचुअल ऑथराइज्ड सोर्सेस से सुननी चाहिए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस सेशन के स्टार्ट में ही ये बात ही हुई है कि इसीलिए डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये नॉलेज मिल रही है। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी ये नॉलेज दे सकता है। ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में ही ये नॉलेज रिसीव की जा सकती है। भगवत गीता में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि कहने के लिए बहुत सारे गुरु आज की डेट पे मौजूद हैं, लेकिन सब गुरु हैं वो सब किसी ना किसी तरीके से भगवान को मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है भगवान कृष्ण जो थे वो कुछ उन्होंने मेडिटेट किया गोवर्धन पर्वत में जाके और फिर जब उतर के आए तब तक वो भगवान बन गए थे। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि वो भगवान ही है, वो बोलेंगे वो मेडिटेशन के द्वारा वो भगवान बने और वो जो मेडिटेशन उन्होंने किया था वो मैं जानता हूँ खाली। और मे बी आप 10-20 हजार या 25 हजार देंगे तो अगले कृष्ण आपको मैं रेडी कर देता हूँ। तो इसीलिए भगवान पहले से बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है सिर्फ प्रॉपर डिसाइप्लिक सक्सेशन में दी जाती है।
तो जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर हम लोगों को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर कोई चीज़ प्रिज़र्व करनी है, तो हम डेफ़िनेटली अपने बेटे या बेटी को देंगे कि वो उसके आगे ट्रांसफ़र करें। हम कहीं जाके बीच सड़क पे नहीं उस सामान को छोड़ आएँगे, या फिर किसी और क कहीं और दूसरे देश में जाके उस सामान को नहीं दे आएँगे, जो कि हमें पता है कि हमारे मेबी मुझे अपने पोते को ट्रांसफ़र करनी है या परपोते को ट्रांसफ़र करनी है, वो मैं अपनी फैमिली में ही दूँगा। तो उसी तरीके से ये जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, जैसे कि ये ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है, तो उसमें जो भी प्योरली अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स की टीचिंग्स को एक्सेप्ट करता है और एज इट इज रिपीट करता है, उसी द्वारा ये नॉलेज आगे बढ़ती है। और जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेशंस में देखा भी है कि डिसाइप्लिक सक्सेशन में कितने सारे लोग कृष्णा के में भी इटर्नल एसोसिएट्स हैं, या फिर बहुत ही एलिवेटेड लोग इस डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं, यानी भगवान के अपने ही लोगों के द्वारा ये नॉलेज आगे बढ़ाई जाती है। एक दिन में कोई गुरु नहीं खड़ा होता जो बोलता है कि मैं मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने सारी नॉलेज मैं पेड़ के नीचे बैठा और मुझे मिल गई, ध्यान लगाया और अब मैं ये सारी नॉलेज बांट रहा हूँ। ऐसा कोई, भगवान ही बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सोर्स है अगर जो ऐसे बोल रहा है, तो उससे ये नॉलेज ना लें। तो होली नेम इज स्पिरिचुअल, इट मस्ट बी रिसीव फ्रॉम स्पिरिचुअल सोर्स। तो भगवान का जो नाम है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, इसे आध्यात्मिक स्रोतों से ही रिसीव करें। द होली नेम एंड अल्टीमेटली ऑल द स्पिरिचुअल विजडम इज प्रिजर्व्ड and transmitted by generation after generation of realized souls, comprising a disciplic succession of spiritual teachers. तो इसकी शुरुआत में ही भगवान ने जैसे बोला, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्ष्य विदु सा कलेना महात्मा योगो नास्था परंतपा। यानी the supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly king understood in that way, but in course of time the succession was broken, therefore the science as it is appear to be lost। तो उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि नहीं ये लिखा तो व्यासदेव जी द्वारा लिखा गया है, तो फिर ये एज इट इज ही, अगर कोई भी अगला बीच में कोई डिसाइप्लिक सक्सेशन नहीं भी फॉलो कर रहा है, वो भी ये नॉलेज देगा तो आपको स्पिरिचुअली नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये नॉलेज जो है रियलाइज सोल जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि इट्स कमिंग फ्रॉम ए series of disciplic succession. So the mantra, the holy name, which is seed of the spiritual devotion, is planted within the heart of the sincere disciple by the spiritual master at the time of formal spiritual initiation. When uttered in devotion by a fully realized guru, the holy name has great efficacy upon the hearer, who achieve immediate benefit. तो जब इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन इज जस्ट अ बिगनिंग। अगर कोई चैंटिंग करता है, उसे लगता है कि चैंटिंग करते करते उसे और रियलाइजेशंस हो रहे हैं, वो और प्रोग्रेस कर रहा है, उसे चैंटिंग करके एक स्पेशल प्लेजर फील होता है, उसको खुद फायदा लगता है कि हाँ ये चैंटिंग ये मैं करना चाहता हूँ, मैं मुझे इससे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल बेनिफिट हो रहा है। धीरे धीरे जब वो प्रोग्रेस करता है, तब उसे एक स्टेज आती है कि वो सोचता है कि मैं इनिशिएशन लूँ। इनिशिएशन ऐसा नहीं है कि इनिशिएशन इज एंड, कि हाँ इनिशिएशन ले लिया तो कंप्लीटली प्योरीफाई हो गया। इनिशिएशन इज जस्ट द बिगिनिंग, कि वहां से स्टार्ट होती है कि वो एग्री करता है कि ठीक है, मुझे, मैं देख रहा हूँ कि मैं जब भी जब करता हूँ तो किस तरीके से मैं स्पिरिचुअली चीजों को रियलाइज कर पाता हूँ, मैं किस तरीके से पीसफुल होता हूँ। कब मैं फिर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक करता हूँ, दैट मे बी इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, और फिर से मैं किस तरीके से डिस्ट्रेस में चला जाता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी शास्त्रों में लिखा है कितना सही है, सब कुछ भगवान के इच्छा के अनुरूप चल रहा है। सब कुछ भगवान ने जैसा बोला है वैसा ही चल रहा है। जिस तरीके के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो सब मैं भी फील कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअली नॉलेज बहुत पुरानी, प्रभुपाद कई बार हंसते भी थे कि जैसे बोलते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो ये नॉलेज बहुत समय से 5000 साल पहले ही डॉक्यूमेंट हुई थी व्यासदेव द्वारा। वो सेम नॉलेज भी आज भी दी जा रही है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है कि उसको बस इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया है, कि ताकि हम लोग भी समझ सके कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से नॉलेज पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। तो कोई नॉलेज में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एज ए स्पिरिचुअल स्पिरिट बीइंग, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम पहले भी वही इंसान थे। आज से हजारों साल पहले भी उसी तरीके से भटक रहे थे इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत का हर बार, भले वो करोड़ों साल पहले हो, लेकिन इसका इसका क्रिएशन ही इसी पर्पस के लिए होता है, कि इससे प्लेस जहां पर सब लोगों को, जितने भी लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, जिनको लगता नहीं भगवान से प्रेम करके क्या करूं मैं, खुद ही मास्टर बनूंगा, मैं कहीं और अपना प्रेम लगा के देखता हूं,
तो उनके लिए भौतिक जगत बना दिया है कि ठीक है, आप प्रेम कहीं और लगा के देखो या कहीं और से प्रेम एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में कौन प्रेम करता है। रियल में भगवान प्रेम करते हैं या फिर जिन लोगों के आसरे हम लोग प्रेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है या जो भी लोग सेल्स वगैरह में होते हैं उनको ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप लोग जनरली देखोगे, आप फ़ोन उठाओगे नहीं कि बहुत ही प्रेम से अगला पर्सन आपसे बात करेगा, बोलेगा कि अरे ये मेरी स्कीम है, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आप इसमें स्कीम में क्यों नहीं लगा देते हो, या ये म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। तो एक्चुअली ट्रेनिंग उनको क्या दी जाती है, एकदम बहुत प्यार से बात करनी है। क्यों? क्योंकि हर जो लिविंग एंटिटी है इस भौतिक जगत में वो प्यार का ही भूखा है। क्योंकि उसको भले वो जितना भी ट्राई कर रहा है लेकिन उसको यहाँ पे प्योर लव उसको नहीं मिल रहा होता। तो वो अगर कोई उससे 2 मिनट भी प्यार से बात भी कर लेता है ना, तो वो पूरा अपना ठीक है, अच्छा मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, चलिए उसको अता ना पता उसको जो भी स्कीम वो बताती हैं या बताते हैं, वो वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में उनका कोई जो जो भी कॉल कर रहा है उसका एम यही होता है कि किस तरीके से फ़ायदा उठाना है, और उनकी पूरी-पूरी ट्रेनिंग होती है उस तरीके से कि किस तरीके से बहुत ही प्यार से बात करनी है। सारी हॉस्पिटैलिटी स्टंडी इंडस्ट्री इसी पे खड़ी हुई है कि किस तरीके से प्यार से बात करो और सामने वाले का अपना जो भी उसने गाढ़ी कमाई, मेहनत जो भी करी है, उसका पैसा किस तरीके से अपनी जेब में कर लो। तो तो रियल में क्योंकि हर इंसान जो है वो इज़ एवरीवन इज़ सर्चिंग आफ्टर लव। बट दैट लव इन ए प्योर फैशन कैन ओनली बी गिवन बाय कृष्णा। तो इसीलिए एक सोल को हमेशा एक प्रेम चाहिए होता है, और इसीलिए जब अगर वो नाम जप करता है, ही कैन एक्चुअली गेट इन टच विद कृष्णा, and that's why he receive love, और उसकी वजह से लविंग रेसिप्रोकेशन, जिसकी वजह से ही फील द रियल प्लेजर। अदरवाइज बॉडली लेवल पे बाकी जितना भी प्रेम होता है वो सब बॉडली लेवल पे होता है, विच इज नथिंग बट सेंस ग्रेटिफिकेशन। और अगर कोई चैंट करे तो वो देख सकता है कि वो ही नो मोर नीड्स दैट बॉडली सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो रियल में फिर प्यार क्या है? रियल में प्यार क्योंकि किसी अगले को पता नहीं, बिकॉज नेक्स्ट पर्सन इज ऑल्सो नॉट रियलाइज दैट यू आर स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, दे ऑल्सो आर इन द बॉडली कॉन्सेप्ट। वो भी एक शारीरिक उसमें ही रहते हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा रहता है कि हाँ, आप यू आर ए स्पिरिट सोल, और आपका एम क्या है, ये जो मटेरियल बॉडी है इट्स एन आर्टिफिशियल कंडीशन। रियल कंडीशन क्या है आप सबकी कि इफ दे कैन रिटर्न बैक होम बैक टू अर्थ। ये सब इतनी मेहनत करके 2 रोटी कमाना या 4 रोटी कमाना और 20-30 साल जो बचे हुए हैं उसमें खूब मेहनत करते चले जाना और कुछ अचीव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि अगला भी डिवोटी नहीं, तो वो रियल में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं जानता, तो वो भी बस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम और मेहनत करो और मेहनत करो। बीइंग पेरेंट हम लोग अपने बच्चों को और मेहनत पे मेहनत करा रहे होते हैं, और तुम करो, तुम्हें कुछ अचीव करना है। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को बहुत मेहनत करा रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि शायद अगला कुछ बहुत अचीव कर लेगा लाइफ में। तो लव इतना ही होता है कि अगले को कुछ अचीव करा दें, बट वो क्या अचीव करे, क्योंकि हमें रियल में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं पता, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं पता, तो हम बस उसे उसी सश्रम कारागार में और ज्यादा श्रम करा रहे होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हर चीज के साथ ऑब्वियसली काम करना भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, अभी मैक्सिमम 20-30 साल बचे हैं, किस तरीके से मैं थोड़ा समय निकाल के थोड़ा चैंटिंग भी कर लूं। अगर मैंने बचे हुए 20-30 साल भी अगर मेरी भगवान की कृपा से अगर जिंदगी रही और मैं सुबह उठ के नाम जप कर पाया, तो मुझे पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सब मैं रियलाइज कर पाऊंगा। क्योंकि सिर्फ रीड करने की बात नहीं है, रीड तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रीड करके उसको फेथ नहीं आएगा। जब तक वो चैंट नहीं करेगा, वो रियलाइज नहीं कर पाएगा कि ये नॉलेज ट्रू है। और क्योंकि सारी की सारी ये सोल इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, कंप्लीटली फुल ऑफ नॉलेज। तो अगर जस्ट खाली उसके ऊपर से अगर बोला जाता है एक आग के ऊपर खूब सारी राख पड़ी, अगर बस राख साफ कर दो तो आग पूरी तरीके से दिखने लगती है, पूरी चमकने लगती है। या कोयला हीरे को पूरा कवर हो गया, तो अगर क्लीन कर दो तो पूरा चमकने लगेगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग चैंटिंग के द्वारा अगर अपना सोल के ऊपर जितनी कवरिंग आ गई है, क्योंकि हम लोग करोड़ों जन्मों में कितने पाप कर्म हम लोग ने किया हमें नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशनिंग है, हमारी सोल कवर्ड है। लेकिन चैंटिंग के द्वारा वो पूरी गंदगी साफ हो जाती है, और सोल पूरी तरीके से जब प्यूरिफाई हो जाती है, तो उसे अपना जो तो पूरी नॉलेजेबल सिचुएशन अपने आप उसे अटेन कर लेते हैं। फिर उसे अपने आप क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, क्या उसकी सिचुएशन है इस मटेरियल वर्ल्ड में, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाती है। तो इसीलिए चैंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर जब जो कि फुल्ली रियलाइज होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या हमारी सिचुएशन है,
इस भौतिक जगत में, क्या हमारे डिसाइपल्स की सिचुएशन है इस भौतिक जगत में। और जब वो लोग पूरे प्रेम के साथ भगवान का नाम लेते हैं आपके कान में, जब इनिशिएशन का समय होता है, देन दे रिसाइट होली नेम्स इन योर ईयर, तो देन कंप्लीटली वो हृदय तक जाता है, यानी हृदय में जहां आत्मा स्थित है वो होली नेम पहुंचता है। और उसके बाद से अपने आप जो डिसाइपल होता है वो, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। वो एक बार जब भगवान का नाम एक प्योर डिवोटी के मुख से सुनता है, तो उसके बाद वो प्रतिज्ञा लेता है कि ठीक है, मैं डेली भगवान का नाम जप करूंगा, ध्यान से भगवान का नाम को सुनूंगा, क्लियरली उसे प्रोनाउंस करूंगा और क्लियरली सुनूंगा। और इस तरीके से अपनी पूरी कॉन्शियसनेस वो भगवान के नामों में इमर्ज करता है, जितनी देर वो भगवान का नाम जप करता है, और अपने माइंड को प्रोटेक्ट करता है कि वो इधर उधर डायरेक्शंस में ना जाए। क्योंकि जनरली होता है कि हम लोगों को इतना कुछ पता है चैंटिंग के बारे में, लेकिन जब सुबह चैंट करने का समय आता है, जनरली हम लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि कलयुग बोला ही गया, मन सुमन मतियो मंद भाग गया। तो हम लोग चाहते बहुत हैं, सुबह अलार्म बहुत बार लगाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती उठ के कुछ कर पाए। तो अलार्म बस स्नूज किया, करा या बंद किया और सो जाते हैं। तो और अगर गलती से उठ भी गए तो दिमाग इतनी जगह जा रहा होता है, ये बिल जमा करना है, वो करना है, ये करना है, बच्चों का ऐसा करना है, ये सामान खरीदना है, वो करना है, तो कभी भी दिमाग ध्यान लगता ही नहीं है। और ये हमें नहीं समझ में आता कि ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो अलग अलग युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएशन ही ब्रह्मा जी ने बस इसलिए निकाला है कि जस्ट टू टेक यू आउट फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उसकी एक फैसिलिटी देने के लिए कि ठीक है, जो भी यहाँ ट्राई करना है ट्राई कर लो, एंड देन रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो वो सब भूल के हम लोग दुनिया के यहाँ पे हम लोग ने एंगेजमेंट बना ली, और सारा ध्यान हम लोग का उस एंगेजमेंट की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए होली नेम्स स्पिरिचुअल मास्टर के मुख से सुनना, अगर अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट हम लोग थोड़ा पढ़ें। शील प्रभुपाद इस समय नहीं है शील प्रभुपाद के, लेकिन हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को सुन सकते हैं। अगर हमारा जप में ध्यान नहीं लगता, हम लोग शील प्रभुपाद के कीर्तन को सुन सकते हैं। मैं अपने केस में मैं जयपताक स्वामी महाराज के कीर्तन को सुनते हुए जप करता हूँ कि अगर माइंड भटका भी, तो एटलीस्ट मैं इतना प्योर नहीं हूँ कि मैं अपना नाम जब बहुत प्रॉपरली सुन पाऊँ, मैं बहुत प्योरली भगवान का नाम ले भी नहीं पाता हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर इज फुल्ली रियलाइज, ही इज टेकिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा he's being completely purified, he's taking the names of the Krishna in a pure fashion। तो वो भगवान का नाम पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ लेते हैं। तो अगर मैं उनका भी नाम सुन पाता हूँ तो मेरी चैंटिंग अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी को चैंटिंग में दिक्कत हो, तो वो जिससे भी एस्पायर कर रहा है, जिस भी स्पिरिचुअल मास्टर से, उनका हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हुए चैंट कर सकता है। तो भगवान ने प्रोसेस फ्री दिया है, भगवान इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। भगवान उसी के लिए अपने इतने सारे अपने एसोसिएट्स को इस भौतिक जगत में भेजते रहते हैं, जिनको कुछ सारोकार नहीं है इस भौतिक जगत से। यहाँ पर आके, विच इज ए प्लेस ऑफ सफरिंग ओनली, मटेरियल वर्ल्ड इज ए प्लेस ऑफ सफरिंग ओनली फॉर एवरीवन। कुछ भी आप ट्राई कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, इट्स ए प्लेस ऑफ सफरिंग। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर भी आते हैं, गेटिंग ए मटेरियल बॉडी, दे आल्सो हैव टू सफर ओनली, they have nothing to take from you, they just request everyone, going door to door and just begging them to take the holy names of the Lord, just to return back home, back to Godhead। So ठीक है, अब हम सब लोग बहुत ही ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करेंगे। तो आप सब लोग भी बहुत ही ध्यान से सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में इस विषय में। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। तो जितने ज्यादा लोग साथ में नाम लेंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आपके पास जप माला है तो उसके साथ करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसके बगैर भी कर सकते हैं। बस ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने का कोशिश कीजिए। अभी 5 to 7 मिनट्स या 10 मिनट्स मैक्सिमम है। 10 मिनट्स भी अगर आप कृष्णा का नाम ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली बहुत हार्ट की क्लीनिंग होती है। और अगर डेली नाम जप कर सके एक माला भी, तो सीरियसली बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा श्री वासुदेव भक्ति गौर भक्तबिंदा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 ओम कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री श्री अद्वैत अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद शिव सादि शिव वृंदा आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप किया, धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है डिसाइप्लिक सक्सेशन, यानी कि गुरु परंपरा जो कि चली आ रही है भगवान के समय से ही, यानी भगवान कृष्ण के समय से ही। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, जिसको अगर कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो फिर तो भगवान ने भगवत गीता 4th चैप्टर वर्स 2 में बोला है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सा कलिनेह महता योगो नास्था परंतपा। That is, the supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appear to be lost. तो ये भगवान बता रहे हैं उस समय जिस समय वो ये नॉलेज फिर से अर्जुन को दे रहे हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में आगे बताया भी है कि ये नॉलेज जो है उन्होंने जो अर्जुन को दे रहे हैं, इससे पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने ये नॉलेज सन गॉड विवाशवान को दी थी, और फिर उसके बाद वो आगे राजाओं से राजाओं में ट्रांसफर होती चली गई। लेकिन अर्जुन के समय तक आते आते वो नॉलेज पूरी लॉस्ट हो गई थी। अगर हम लोग महाभारत के समय में बात करें तो बहुत ही कम लोग थे जो डिवोटी थे। अगर सब लोग उस समय भगवत गीता की नॉलेज फॉलो कर रहे होते तो कौरवों की आर्मी इतनी बड़ी ना होती। तो सब लोगों को पता होता कि लाइफ का एम कृष्णा को सरेंडर करना है। तो जब जब ये नॉलेज पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है, यानी कि लोग ये भूल जाते हैं कि उनका लाइफ में एम क्या है, इस भौतिक जगत में उनका पर्पस क्या है। जैसे उस समय भी क्या हुआ था कि सब कौरवों को लग रहा था हम लोग तो निरंतर रहने वाले हैं, जितना भी बड़े से बड़ा राज्य पाठ हमारे अंडर में आ जाएगा उतना हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो उन्हें ये सब कुछ नहीं दिख रहा था कि कुछ ही समय बाद भले हमने राजपाट जीत लिया नहीं जीत लिया, हमारी राम कहानी खत्म होने वाली है। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था कि अगर 5 पांडवों को छोड़ दें, भीष्म पितामह को छोड़ दें और एक दो और डिवोटीज को छोड़ दें, तो उसके अलावा कोई भी विदुर को या एक दो और लोगों को छोड़ दे तो और कोई भी भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रखता था। बाकी जितने भी लोग थे भगवान के वहां पर प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो भगवान को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे। तो रीजन क्या था कि उस समय तक वो नॉलेज पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई थी जो भगवत गीता की है। तो उसी को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए ही भगवान बार बार धरती पर अवतरित होते हैं। तो उन्होंने बताया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो साधुओं का उत्थान करने और विनाश, और जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए। लेकिन अब इस कलयुग में तो क्या है कि सभी की सब दुष्ट हैं। एक्चुअली कलयुग तक पहुंचता ही वही है जो जिसके अंदर बैड क्वालिटीज हैं। ओके, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, हम लोग भले पोर्ट्रे करें सबके सामने कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर कोई भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जानता है तो वो ये समझ सकता है कि कलयुग में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। तो हम लोग को सबको पता है कि हम लोग के अंदर कितनी बुराइयां हैं। तो ये कलयुग समय ही है बुराइयों का। तो जितने भी अच्छे लोग थे सतयुग वगैरह में वो भगवान के धाम चले गए, भगवान का के तरफ ध्यान लगा के। उसके बाद त्रेता युग में अलग अलग यज्ञों का यज्ञ करके भगवान के धाम चले गए। फिर द्वापर युग में भगवान की डीटी वर्शिप करके चले गए। इस कलयुग में वही स्लॉट बचा हुआ है जो जिनमें सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं।
कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं कि इसलिए वो कलयुग में फिर से आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्हें पता था कि इस कलयुग में कोई भी, अगर किसी को बोला जाए कि कोई ऑस्टेरिटी कर ले, कोई भी कुछ तपस्या कर ले, तो वो किसी के पास पॉसिबल नहीं है। तपस्या करना इस युग में किसी के बस की बात ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही आसान सी चीज दी कि ठीक है, तुम कुछ तपस्या नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, तो ठीक है, 4 बुरी चीजें छोड़ दो। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये 4 चीजें छोड़ दो। और सबसे आसान तरीका दिया भगवान को प्रसन्न करने का कि भगवान का नाम जप लेना। कि ठीक है, तुम कैसे भी प्यूरिफाई होने का तुम्हारे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है, ना कोई कैपेबिलिटी है, तो एटलीस्ट भगवान का नाम ही जपो, क्योंकि भगवान पूरी तरीके से पवित्र है और भगवान का नाम भी पूरी तरीके से पवित्र है। और अगर कोई भी भगवान का नाम जप करता है तो वो खुद देखेगा कि उसकी किस तरीके से बुराइयां कम होती जा रही। जितना प्योरली वो नाम जप करेगा, जितना ज्यादा करेगा, उतना वो देखेगा कि वो पवित्र होता जा रहा है, वो खुद प्यूरिफाई होता जा रहा है। कोई भी ट्राई करके देख सकता है, ये सबके लिए ओपन चैलेंज है कि कोई भी भगवान का नाम जप करते हुए देख सकता है। 1 महीने करके देख ले वो कितना प्यूरिफाई हो जाएगा। अगर वो छोड़ देता है, फिर बुरी आदतों में लिप्त हो जाता है, तो भौतिक जगत ऐसा ही है कि तुरंत ही उसको कवर कर लेगा, तुरंत ही उसकी सारी बुराइयां, बुरी आदतें सब वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई इसी को कंटिन्यू कर पाता है, तो वो देखेगा कि एक समय आने पर वो पूरी तरीके से प्यूरिफाइड हो जाएगा। पूरी तरीके से प्यूरिफाइड होने पे फिर उसके बाद वो फिर से उसका डाउनफॉल नहीं होगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो इस भौतिक जगत में पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसीलिए आचार्य लोग, यानी जो फुल्ली लिबरेटेड भी होते हैं, जो सिर्फ भगवान के धामों से भी आते हैं, वो ये मार्ग दिखाने के लिए इवन स्पिरिचुअल मास्टर्स भी डेली नाम जप करते हैं। कोई भी ये नहीं बोलता, तो डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल मास्टर वगैरह लोग हैं वो नाम जप करते हैं, वो भगवान, वो प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं करते हैं, वो भगवान से लविंग रेसिप्रोकेशन की वजह से करते हैं। क्योंकि नाम जप में एक अलग टेस्ट भी है जो अभी हम लोग को नहीं आता है, लेकिन अगर कोई धीरे धीरे करता रहेगा तो वो देखेगा उसमें बहुत ही प्लेजरेबल टेस्ट है। उसके बाद बाकी सारी चीजें लोअर टेस्ट लगने लगेगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोग कुछ भी छोड़ नहीं पाते हैं। लोगों को आगे अभी देखा जाए तो जैसे ही इवन छोटे एज से ही लोगों को बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है। पहले के समय होता था कि स्टूडेंट लाइफ में लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे, अब वो सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पूरी तरीके से सेंसेस जो है वो अनकंट्रोल्ड है। लेकिन अगर कोई नाम जब भगवान का करेगा तो वो देखेगा कि तब वो प्यूरिफाई हो पा रहा है, भले वो भीड़ में है, भले वो कैसी भी सिचुएशन में रहेगा, उसको कहीं और से अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसमें बताया है कि जब भी ये नॉलेज जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो भगवान फिर से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और वो इस नॉलेज को फिर से इनिशिएट करते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण के समय में हुआ था, उन्होंने भगवत गीता का ये ज्ञान दिया, लेकिन आगे चल के लोगों ने उसे फॉलो करना बंद कर दिया था। फिर आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्णा स्वयं आए, लेकिन जैसे कि हमें पता है वो हिडन इनकारनेशन के रूप में, यानी छन्न अवतार के रूप में, कि उन्होंने किसी को डिक्लेयर नहीं किया कि मैं कृष्णा स्वयं हूँ। उन्होंने भगवान के नाम का जप किया और खुद भी वो करके दिखाया कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से भगवान का नाम लेके हम लोग सब प्योरीफाई हो सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ये सोल प्यूरिफाई हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही उसे समझ में आ जाएगा इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी उसके लायक नहीं है, कुछ भी प्लेजरेबल नहीं है, और तुरंत ही वो अपना ध्यान पूरी तरीके से भगवान की तरफ केंद्रित करके, जो भी उसके पास समय बचा हुआ 20-30 साल, वो भगवान की तरफ फोकस करके यहाँ से चला जाएगा। और जो नाम जप नहीं करेगा वो पूरी तरीके से इम्प्योरिटीज में बनता चला जाएगा, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, अलग अलग इच्छाएं डेली उसके मन में जन्म लेती चली जाएंगी, और इस तरीके से वो इस शरीर को खत्म करके दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, और इस तरीके से सिचुएशन चलती रहेगी। अगर हम सब लोग अपनी भी बातें करें तो ऐसा नहीं कि हम लोग सतयुग में नहीं थे, द्वापर युग में नहीं थे, त्रेता युग में नहीं थे, हर युगों में होते होते हम आज कलयुग में इस अवस्था में भी आ गए। लेकिन अभी भी अगर किसी से पूछा जाए तो बहुत सैकड़ों इच्छाएं जीवन में बनी हुई होंगी, तो इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होने वाला है। अगर लेकिन कोई भक्ति नहीं करेगा, जब तक हायर रियलाइजेशन नहीं करेगा, वो कभी नहीं निकल सकता। तो इसलिए 500 वर्ष पूर्व फिर से ये नॉलेज पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई थी, तब चैतन्य महाप्रभु ने फिर से आके इस नॉलेज को रिवाइव किया। और 500 वर्ष पहले की क्या बात करें, फिर से श्रील प्रभुपाद के समय में अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद को फिर से भगवत गीता एज इट इज इसीलिए लिखनी पड़ी क्योंकि उस समय सैकड़ों लोगों ने भगवत गीता को अपने मर्जी से लिख डाला था। महात्मा गांधी जी ने भी एक अपनी भगवत गीता निकाल दी थी,
जितने भी लोग थे, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी भगवत गीता निकाल दी थी, हर किसी ने अपनी भगवत गीता निकाल दी थी। मैं बाकियों की क्या बात करूं, मुझे पता चलता है कि मेरे खानदान में भी मेरे पूर्वजों ने भी खुद से भगवत गीताओं पे टिप्पणी लिख दी थी। यानी भगवत गीता ऐसी हो गई थी कि हर परिवार में एक बंदा तो भगवत गीता पे अपनी टिप्पणी लिख ही दे रहा था। तो जब जिस समय श्रील प्रभुपाद भी आए तो उस समय भी कोई भी ऑथराइज भगवत गीता नहीं बची थी जिसमें भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं वो लिखी हो। किसी में लिखा हुआ था कि वो भगवान नहीं है, पांच वो पांडव नहीं, पांच सेंसेस हैं। किसी ने डॉक्टर फील्ड के लिए वो भगवत गीता लिख दी थी कि किस तरीके से बिल्कुल कंट्रोल्ड रह के आपको ऑपरेशन करना है। तो सबने अपने अपने हिसाब से भगवत गीता को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया था जो उसको समझ में आया। लेकिन भगवत गीता को कौन एक्चुअली समझ सकता है? जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है, जो फ्री फ्रॉम इल्यूजन हो। तो वही भगवत गीता को समझ सकता है जिसने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व किया हो, फॉलो किया हो, वही भगवत गीता को समझ सकता है। क्योंकि भगवत गीता पे किसी का जोर नहीं है कि मैं इस भगवत गीता को पढ़ के इसकी नॉलेज को पूरी तरीके से समझ सकूंगा, नहीं। क्योंकि ये समझने की चीज नहीं है, अंडरस्टैंड करने की चीज नहीं है, ये रियलाइज करने की चीज है। तो ये रियलाइजेशन तो भगवान के हाथ में, और भगवान सबके हृदय में मौजूद हैं। तो भगवान की इच्छा है कि किसको रियलाइजेशन देना है, किसको नहीं देना है। तो भगवान जब यहाँ पर खुद ही बोल रहे हैं कि मैं डिसाइप्लिक सक्सेशन के थ्रू ये नॉलेज दूंगा, तो कोई डायरेक्टली आके बोले मैं भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ और मेरे पास ये नॉलेज है, भगवान नहीं दे रहे हैं उसे वो नॉलेज। क्योंकि भगवान जो भी चीज बोलते हैं उसे कभी बदलते नहीं है। भगवत गीता में भी जो उन्होंने बोला, उनकी भगवान की नॉलेज का अर्थ ही है ये जो कभी बदलता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने 5000 वर्ष पहले ये बोला तो आज बदल जाएगा, नहीं। ये कलयुग खत्म होके फिर से जब सतयुग का भी स्टार्ट होगा तो भी जो भगवान जो नॉलेज बोल रहे हैं वो सेम ही रहने वाली है। वो बिग बैंग थ्योरी की तरह, डार्विन थ्योरी की तरह, न्यूटन की थ्योरीज की तरह, आइंस्टाइन की थ्योरीज की तरीके से उसमें रिवीजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो परफेक्ट है। So it is clearly stated that the Gita was specially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens। तो हम सब लोग अपने को बहुत ही फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ये एक्चुअली राजाओं के लिए है। तो राजाओं के लिए क्यों है? क्योंकि भगवत गीता को जनरली समझ पाना सबके लिए बहुत ही आसान बात नहीं होती है। राजा का अर्थ ये होता है कि पहले के समय क्या होता था, राजा मतलब राज ऋषि। ये राजा होते हुए भी वो ऋषियों के समान होते थे, यानी कि उनको पैसे रुपए से कोई बहुत मोह नहीं होता था। आजकल के पॉलिटिकल लीडर की तरीके से नहीं होते थे कि बस खाली एम यही है कि किस तरीके से जनता से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके अपनी जेबें भर लो और बड़े से बड़े घोटाले अपने परिवार वालों के लिए कर लो। ऐसा नहीं होता था। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पहले के राजा जो होते थे, राजा ऋषि के समान होते थे, तो उन लोगों के लिए भगवत गीता रहती थी। क्यों? क्या ताकि भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके वो समझ सके इस भौतिक जगत में उनकी भी क्या सिचुएशन है। यानी उनका भी एम यही है भगवान के धाम वापस जाना, कुछ भी वो एक्वायर नहीं कर सकते हैं। और सेम ही सिचुएशन उनकी प्रजा की भी है। तो वो लोग ऐसा इंश्योर करते थे, उतना ही टैक्स कलेक्ट करते थे जितना कि जरूरी होता था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई जानता हो चंद्रगुप्त की स्टोरी भी, तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों स्टेब्लिश किया था चाणक्य ने? क्योंकि चाणक्य भी एक्चुअली भगवान की भक्ति करता था, और उसने जब देखा कि जो उस समय के राजा थे उन लोगों को ब्राह्मण के प्रति बिल्कुल भी क्या बोलेंगे, ब्राह्मणों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। तो उसे समझ में आ गया कि इस तरीके का अगर राजा रहेगा तो फिर प्रजा का वो वही हाल करेगा जो आजकल के पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ खाली अपने लिए, अपने ऐशो आराम के लिए धन इकट्ठा करना। इसीलिए उसने बोला कि इस तरीके के राजतंत्र प्रणाली को उखाड़ फेंकना ही मेरा एम है। क्योंकि वो भी भगवान की सेवा ही थी। उसने फिर से हर जगह ढूंढ ढूंढ के एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढकर उसने राजा बना दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य को भी इतना स्ट्रिक्ट राजा बनाया था कि वो 2 ही घंटे सोता था, बाकी अलग अलग घंटे उसकी ड्यूटीज थे। अगर कोई अर्थशास्त्र पढ़ेगा चाणक्य का भी, तो 4 घंटे वो पूरे जगह भेष बदल कर जाता था कि सब लोग, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। पर पूरे अर्थशास्त्र पे काम करता था, हर चीज पे राजा को बिल्कुल ही विजिलेंट बनाया था। आजकल के पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं कि वो तोंद फुला के सो रहे हैं, बाकी प्रजा जो है वो जो भी उनका हाल हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम पूरी तरीके से सेफ हैं। वैसी सिचुएशन नहीं थी। तो युद्ध भी होता था तो राजा वगैरह लोग आगे से लड़ते थे, आजकल की तरह नहीं कि पीछे जाके बैठे हुए हैं। इवन सारे जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं वो सब अपना अलग अलग जगह सुरक्षित रहते हैं, और जो जूनियर लेवल का होता है उसको सेना पे लड़ने भेज दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था, पहले राजा सबसे आगे लड़ रहा होता था।
तो तो बेसिकली राजा का अर्थ क्या होता है कि जो समझे कि प्रजा का भी क्या एम है, प्रजा का भी यही एम है कि वो पीसफुली अपना समय निर्वाह करे, यानी जो भी एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूस वगैरह जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो करे, भगवान की भक्ति करे और मृत्यु के बाद भगवान के धाम वापस जाए, यानी कि कुछ इस तरीके का उसका पूरा सिचुएशन हो। तो पहले भी पेंशन सिस्टम वगैरह, पहले उसका अर्थ यही था कि 60 साल के बाद एटलीस्ट इंसान पीसफुल हो, कि 60 साल के बाद चलो मैं भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाऊंगा। पहले क्या होता था कि 60 साल के बाद लोग संन्यास ले लेते थे या रिटायर हो जाते थे। तो गवर्नमेंट, अगर हम लोग अभी बात करें तो अपने पेरेंट्स वगैरह के बाद, या अभी अगर आप लोगों के यहाँ कोई सीनियर सिटीजन, तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले पेंशन होती थी। उसका रीजन क्या होता था कि एटलीस्ट आफ्टर 60 ईयर्स आपको पैसे रुपए कमाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि कैसे थोड़ी और भक्ति करें और भगवान के धाम वापस जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट को ग्रीड इतनी हावी हो गई कि नहीं, हमारी पॉकेट्स भरनी चाहिए और कुछ बाकी जनता का जो हो वो हो। तो अभी कोई पेंशन सिस्टम भी नहीं, 60 साल के बाद भी इंसान को यही टेंशन होती है कि अरे मैं दाल रोटी के लिए क्या करूंगा। तो पहले राजाओं के लिए भगवत गीता का ज्ञान इसीलिए दिया जाता था कि वो समझ सके कि प्रजा को किस तरीके से हमें रेगुलेट करना है। जब तक उनकी हड्डियों में जान है, जब तक वो काम कर सकते हैं तब तक काम करें, जितना कर रहे हैं उसी हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, उसी हिसाब से उन लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। लेकिन अभी आजकल की प्रजातंत्र प्रणाली जो भी है, राजा वगैरह किस तरीके की, ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रॉफिट निकालते जाओ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ मेडिकल बेनिफिट नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे है। और पैसे अगर हैं तो वो ठीक है, उससे हम लोग इलेक्शन, बड़े बड़े रैलीज करवा देंगे, बड़े बड़े जगह एलईडी टीवी लगा देंगे, यही सब होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर अच्छा है और दूसरा खराब है, सारे ही एक जैसे हैं, क्योंकि जब तक किसी को भगवत गीता का ज्ञान नहीं हो, सारे लीडर एक समान है। थोड़ा अच्छा बुरा दोनों आपस में कंपैरिजन में हो सकते हैं, लेकिन कोई ये बोले कि कोई रियल में प्रजा के लिए अच्छा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। प्रजा के लिए अच्छा वही होता है जो उस तरीके से चीजों को रेगुलेट कर सके कि फाइनली जो उनका एम है लाइफ का, कि वो लोग बैक होम बैक टू गॉडहेड जाए, वो समझ सके। तो आजकल के पॉलिटिकल लीडर खुद ही नहीं समझते हैं, खुद ही उनको नहीं पता कि उनका लाइफ में क्या एम है, खुद ही वो लोग फेम और या मनी और सबके पीछे पागल होते हैं। तो वो कहां से अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी सोच पाएंगे। पहले के समय क्या होता था कि गीता was specially meant for the saintly king because they were to execute its purpose in ruling over the citizen। जब भगवत गीता को उनको उनको भगवत गीता का ज्ञान होगा, तो भगवत गीता में हर अलग अलग योग बताए हुए, कर्म योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा, कि ठीक है जब तक कर्म में बहुत ज्यादा रुचि है उससे कर्म करने दो, उससे जो भी टैक्स अगर गवर्नमेंट भी लेते थे तो उससे अलग अलग मंदिर बनवाए जाते थे, अलग अलग उस तरीके से उसको खर्च किया जाता था कि भगवान के कार्यों में लगे। अगर हम लोग देखें साउथ इंडिया में अभी भी इतने सारे मंदिर, राजाओं ने मोस्टली मंदिर ही बनवाए हैं। तो उसका रीजन यही होता था कि भगवान के कार्यों में अगर उनको कुछ पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, तो भगवान के कार्यों में लगे। तो अभी क्या होता है, अभी जनरली क्या होगा कि पैसा आना है तो क्या करेंगे, लिकर के शॉप्स ओपन कर दो, जो कि भगवत गीता के अनुसार नहीं है। बल्कि लिकर जितना भी इंसान पिएगा वो और उसका मेंटली अनरेस्ट हो जाएगा, फैमिली में उसके टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और इस सब तरीके की जो भी चीजें, इवन आज की डेटों में बहुत जगह प्रोस्टिट्यूशन भी लीगलाइज्ड है, गैम्बलिंग तो हर जगह ही लीगलाइज्ड है, इंटॉक्सिकेशन भी लीगलाइज्ड है, मीट ईटिंग हर जगह लीगलाइज्ड है। तो ये सब चीजें अगर गवर्नमेंट समझ सके भगवत गीता के अकॉर्डिंग कि इन सब चीजें, ये सब चीजें जब तक होंगी, ये सब सिर्फ जो है पीस को एंड ही करेंगे, यानी कि अशांति का कारण ही बनेंगी। जैसे चाइना से हम लोग देख ही रहे हैं, अभी इतना मीट ईटिंग से हुआ क्या है कि सब लोग कोरोना के द्वारा परेशान है, इंटॉक्सिकेशन, उससे क्या फायदा हो रहा है, लोगों के परिवार टूट रहे हैं, गवर्नमेंट को लगता है कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उससे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट यानी कि राजाओं ने कोई भगवत गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, और उसमें हमारी भी कमी है, क्योंकि हम लोग भी मूर्ख हैं और हम लोग मूर्खों को इलेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग कोसते हैं कि अरे हमने इनको इलेक्ट किया, गलती कर दी। तो एक्चुअली जब तक हम लोग अपने आप को नहीं अपलिफ्ट करेंगे तो कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसीलिए अब पॉलिटिकल लीडर या राजा को तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम सब लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं। So certainly Bhagavad Gita was never meant for the demonic person who would dissipate its value for no one's benefit and will devise all type of interpretation according to personal whims। तो भगवत गीता कभी भी डेमोनाइक क्लास ऑफ पीपल के लिए नहीं है। इसीलिए जनरली आप देखेंगे कि कोई भी नए नए इतने सारे स्पिरिचुअल मास्टर पैदा हो रहे हैं, इतने सारे गुरु डेली आ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए या कृष्णा को सरेंडर करने के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान को खुद भी पता है जो डेमोनाइक पर्सन है उनके लिए भगवत गीता नहीं है।
इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान होने के बावजूद भी इतने सारे गुरु, फॉल्स गुरु मौजूद हैं, लेकिन कोई भी भगवत गीता की तरफ ध्यान केंद्रित करने या कृष्ण भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करने को नहीं बोलता, क्योंकि डेमंस वगैरह को इतना रियलाइजेशन आता भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, भगवत गीता को यूज करके अपने लिए तोड़ मरोड़ देते हैं कि भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, जस्ट डू इट, बस करते ही चले जाओ। और क्या कर्म करना है वो तो उनको पता ही नहीं कि कर्म, भगवान ने कर्म योगा के बारे में क्या बोला हुआ है। वो बस बोलेंगे कि आप बस करते जाओ, आपको वो उसको तोड़ मरोड़ कैसे प्रस्तुत करेंगे, बस जस्ट डू इट, आपको बस मोटिवेट होना है, मोटिवेट होके आपको कुछ अचीव करना है, और कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें आपको बोलते रहेंगे, और आप भी गधे की तरीके से मोटिवेट होके गधे की तरह काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो किसी को पता ही नहीं कि लाइफ में उसको क्या अचीव करना। सब लोगों को बस ये बोल जाते, बस जैसे वो भाग रहे हैं वैसे हमें भागना है। वो सब लोग आईआईटीएन बन रहे हैं, आप भी आईआईटीएन बन जाओ। सारे आईआईटीएन गधे की तरह काम कर रहे हैं, आप भी करो। तो इस तरीके से सब लगे पड़े हुए हैं कि लाइफ में एम क्या है। अगर किसी से पूछा जाए तो सब बोलेंगे गूगल में काम करना, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना, और काम करते करते अपने प्राण गंवा देना। कोई ये नहीं बता पाएगा भाई मेरा लाइफ का एम है भगवान के धाम वापस जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से आज लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये सब सोच के लगे पड़े हुए। पहले लोग सोचते थे कि मैं राजा बन जाऊंगा, ये प्रजा एक्वायर कर लूंगा। और बात यह है कि ये सेंसस कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई नहीं है कि हाँ अगर कोई गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में वो सेटिस्फाई हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा ही कि हाल ही फिलहाल में इतने टॉप एक्टर ने सुसाइड कर लिया। तो कितने लोग उस लेवल पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वो वहां पहुंच के भी उसने सुसाइड कर लिया। तो सेंसेस ऐसे हैं, वो आपको कहीं पर भी शांत नहीं बैठने देंगे। हमेशा ये अनरेस्ट की फीलिंग बनी रहेगी, मुझे और चाहिए, और अचीव करना, और अचीव करना है, और मैं नहीं अचीव कर पाया, तो मेरे पास कुछ नहीं, मुझे प्राणी गवा देता हूँ मैंने एक समय अपने आंखों के सामने ही देखा। मैं नया नया जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, मैंने टेक महिंद्रा मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने जब ज्वाइन किया था तो सामने ही पैरेट सिस्टम कंपनी थे। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मुझे पता चला कि सामने में एक बंदे ने पैरेट सिस्टम में ऊपर कूद के सुसाइड कर लिया, ऊपर 7वें 8वें फ्लोर से। तो सब लोग एकदम हाहाकार मच गया, अरे भाई क्यों सुसाइड कर ली। तो पता चला कि वो आईआईटी से था बेचारा। और आईआईटी में हमेशा उसको यही सिखाया गया कि बस तुम जो भी बोल रहा है बॉस वो करना है, वो करके किस तरीके से जो भी टास्क दिया वो करना ही है। अब उसको नहीं पता कि बेचारा वो आईटी सेक्टर में आ गए, यहाँ तो तुम्हें वही दिया जाएगा जो तुम नहीं कर पाओगे, या हमेशा ही कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली अगर आपका काम ही खत्म हो गया तो आपको जॉब में क्यों रखा है, तो काम तो चलता ही रहेगा। तो उसको कुछ टास्क दिया गया था, उसको लगा अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, इतना परेशान हो गया कि सीधे छत से जाकर उसने कूद गया और खुदकुशी कर ली। तो लोगों को पता ही नहीं कि लाइफ में उनका एम क्या है, और वो अपना ये जो शरीर भगवान ने दिया हुआ है थोड़े समय के लिए ही है। अगर नहीं भी वो कूदता तो ठीक है, 30-40 साल और चल जाता है शरीर, और उसके बाद खत्म ही होना था। लेकिन एटलीस्ट बचा के, अगर उसको ये सिचुएशन आ गई थी तो कम से कम वो सोचता कि लाइफ का एम क्या है। कितनी बार इसलिए होता है कि यूएस में एक सारे डिवोटीज ने ये किया था कि हर जगह, जैसे अगर हम लोग कहीं भी फॉरेन में अगर आप जाएं, लंदन वगैरह में, हर जगह आप देखेंगे होटल में ड्रॉर जैसे ही खोलेंगे एक बाइबल रखी रहती है। तो उन लोगों ने ये ट्राई किया कि हम लोग सब होटलों में भगवत गीता रखते हैं, सारे डिवोटीज ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट होटल वाले बड़े एडमेंट थे, नहीं नहीं हम लोगों को नहीं रखना, हम लोग बाइबल तो रखते ही हैं। बट फिर भी कुछ कुछ होटल वालों ने बोला ठीक है आप फ्री में दे रहे हो तो ठीक है हम लोग रख लेते हैं। तो एक होटल उसमें बहुत अपोज कर रहा था, नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं आप कुछ कॉपीज तो एटलीस्ट रख लीजिए, ठीक है, आप डेफिनेटली इसका कुछ बेनिफिट होगा। तो उन होटल वालों ने रख लिया। फिर वहां पर पता चला कि एक बंदा होटल में आके रिसेप्शन में उसने कांटेक्ट किया, उसने बोला ये बुक किसने दी है। तो बहुत ही बड़ा होटल था, तो उन्होंने बोला कि क्यों आप ये सब पूछ रहे हैं। तो बोला कि एक्चुअली मैं इस होटल में मैंने रूम इसलिए लिया था कि मैं सुसाइड करने वाला था। मैं इस रूम में यही आ गया था कि मैं यहाँ पे आके रस्सी लगा के अपना फांसी लगाने वाला था। लेकिन ये गलती से मुझे भगवत गीता मिल गई, और मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे लाइफ में कुछ एम मिला। और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं लाइफ अपना इस तरीके से हैंग होकर वेस्ट करने से बेटर है कि मैं लाइफ में क्या मेरा लाइफ का एम है वो मैं समझूं और अचीव करूं। तो फिर उन होटल वालों ने फिर से डिवोटीज को कांटेक्ट किया और बोला हमारे सारे के सारे रूम में आप भगवत गीता रख दो, अगर ये बंदा सुसाइड कर लेता तो हमारे होटल की क्या रेपुटेशन रह जाती। तो एक्चुअली बात क्या है कि लोगों को पता नहीं है कि लाइफ में रियल में उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका लाइफ में एम क्या है। इसलिए सब लोग कुछ भी जो सब एम बना रहे हैं वो हम भी एम बना दे रहे हैं। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम भी इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, सब एमबीए कर रहे हैं हम भी एमबीए कर लेते हैं, सब आईटी में जा रहे हैं हम भी आईटी कर लेते हैं, तो सब फ्लैट में रह रहे हैं हम भी फ्लैट में रह लेते हैं।
तो वही चल रहा है इस समय कि हमें तो खुद को तो कुछ पता ही नहीं, बचपन से खुद तो कुछ पता ही नहीं रहता। अच्छा मेरे सारे दोस्त ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ, सारे दोस्त ये कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। पेरेंट्स का भी यही रहता है, बेटा सारे उनके बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, तू भी यही कर ले। तो इस तरीके से सब लोग, क्योंकि किसी को भी कोई भी अपने, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है ही है कि सब लोग थोड़ा बुद्धि, किसी की इतना इतना समय भी नहीं मिलता कि लोग भगवत गीता की तरफ ध्यान भी दे सकें। लोगों को ये पता ही नहीं कि किस वजह से इंपॉर्टेंट है। और भगवत गीता जो है भी इतनी सारी उसकी कॉपीज है, गोरखपुर प्रेस की अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने उस समय भी पूरी तरीके से भगवत गीता लॉस्ट हो गई थी। जब शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद ने जिस समय भगवत गीता, किसी ने उनसे पूछा कि कौन सी भगवत गीता एक्चुअली मैं रेफर करूं, तो प्रभुपाद ने सारी की सारी भगवत गीता देखें, इतने सारे एडिशन थे, लेकिन कोई भी कृष्णा को सरेंडर करने को नहीं बोल रहा था। सब कोई कुछ ना कुछ और ही, कोई अनमैनिफेस्टेड, जो दिखता नहीं है, जो है नहीं, जो कोई उसको सरेंडर कर दो, जो दिखता ही नहीं, जो है ही नहीं, या कुछ तो है ही नहीं, या कृष्णा को सरेंडर मत करो, अपने आप ही को सरेंडर कर दो, कुछ भी उसमें भगवत गीताओं में लिखा हुआ था। तो इसलिए भगवत गीता वगैरह डेमोनाइक पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग उस पर इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, एक्चुअली दे आर सम और द अदर वे समवॉट डेमोनाइक पर्सन। तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये इस पर्सन ने लिखी, वो तो महात्मा थे, तो महात्मा तो बड़े अच्छे होंगे, तो वो डेमोनाइक कैसे हो सकते हैं। तो एक्चुअली सबके अंदर डेमोनाइक प्रोपेंसिटीज हैं। बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी हो, कोई भी सेंट नहीं है यहाँ पर। सबका कुछ ना कुछ, कोई अटैच हो जाता है नेम फेम से, कोई अटैच हो जाता है मनी से। और फेम भी इतना ज्यादा डेंजरस है कि जो फेम से भी अटैच हो जाता है, उसको लग रहा होता है मैं बहुत ऑस्टियर हूँ, मैं बहुत कुछ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो as soon as the original purpose was scattered by the motive of unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession. So 5,000 years ago, it was detected by Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also, there are so many editions of Bhagavad Gita, especially in English, but almost all of them are not according to the authorized disciplic succession. तो उस समय 5,000 वर्ष पहले भी भगवान ने फिर से इसीलिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो डिसाइपलिक सेक्शन है पूरी तरीके से टूट गया है। तो बार बार उसे एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, या फिर अपने कोई एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के बारे में पहले से ही हम लोगों को पता है कि कितने शास्त्रों में वर्णन था कि प्रभुपाद आएंगे और पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेंगे, और ये भी भविष्यवाणी करी थी कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट बड़े आसानी से चले जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय कोई हवाई जहाज की उत्पत्ति नहीं हुई थी एक्चुअली। तो लोग कैसे ये पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते थे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट बहुत ही आसानी से वो भ्रमण करते हुए पूरे विश्व में इस ज्ञान को देगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी रियलाइज्ड होता है, जो भी कंप्लीटली प्यूरिफाइड होता है, वो एक्चुअली, भले वो व्यासदेव हैं, उन्होंने जैसे श्रीमद् भागवतम लिखी है, सुखदेव गोस्वामी जी ने बोली है, वो सब लोग फुल्ली रियलाइज थे। तो उनके लिए टाइम का कोई फैक्टर का लिमिटेशन नहीं था कि आगे क्या होने वाला है वो नहीं देख सकते थे। अगर जैसे हम लोग ने देखा ही कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में आगे की कौन कौन से राजा आने वाले सबका वर्णन है। जैसे हम लोग ने पहले भी चर्चा करी, चाणक्य आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, आगे कौन कौन से राजा होंगे, महात्मा बुद्ध आएंगे, जो सब बाद के इंसिडेंसेस हुए वो सब रिकॉर्ड है। इवन कलयुग के भी सारे सिम्टम मौजूद हैं कि कलयुग में क्या होगा, लड़के रखेंगे लंबे बाल और सोचेंगे हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अभी जनरली आप देखो बहुत बड़ा ट्रेंड है, सब लोग अपने बाल लंबे रख कर लेंगे लड़के और सोचेंगे हम बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हम बड़े हैंडसम लग रहे हैं। तो सारी चीजें जो भी कलयुग में होगा सब वर्णन है। कली आएगा तो क्या होगा कि एक गिलास से 4 गिलास भर जाएंगे, 4 गिलास वापस गिलास में पलटेंगे तो नहीं भरेंगे। मतलब कि एक फादर 4 बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन 4 लड़के मिलके भी फादर का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीजें कलयुग में पहले से वर्णित हैं कि क्या होगा सिचुएशन सब लोगों की। तो उन सब का रीजन भी जैसे पता ही रहता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है, जैसे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट लाइफ में एटलीस्ट लोग क्या होते थे कि ब्रह्मचर्य पालन करते थे। तो ब्रह्मचर्य पालन करने का अर्थ ये होता है कि सेंसेस इतने कंट्रोल्ड होते थे कि वो डिसीजन खुद ले पाते थे। लेकिन कलयुग में क्या है कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन होता नहीं है। लोग, एवरीवन, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वेरी मच अटैच्ड टू ईच अदर ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म।
तो उसकी वजह से वो खुद बॉडली लेवल पर प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो इसीलिए जब बॉडली लेवल पे या सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली क्रुएलिटी डेवलप होती है। और क्रुएलिटी ऑफ हार्ट डेवलप होने से क्या होता है कि फिर जो जो हमें पहले लगता था कि हमें प्रेम करता है, माता पिता शायद हमें पहले लगता था प्रेम करते हैं, वो अब हमारे दुश्मन लगते हैं। और वही सेम सिचुएशन हमारे साथ रिपीट होती है जब हमारी संतानें होती हैं। तो मेजर फैक्टर क्या है कि अगर ये चार चीजें अगर आप कर रहे हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स या गैम्बलिंग, जो कि हम लोग भी नहीं देख पाते हैं, अगर हमारे बच्चे कर भी रहे होते हैं, इंटॉक्सिकेशन भी हम लोग सोचते हैं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीट ईटिंग भी करें, लेकिन बाद में हमें नहीं पता है कि वो किस तरीके से उससे उनकी हृदय ग्रंथि ग्रंथि और कवर होती जाती, किस तरीके से वो और कवर्ड होते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें ही उसका रिपरकर्शन झेलना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी स्टेज में पहले हम खुद भी भक्ति करें, और अपने बच्चों को, अपने जो भी हमसे नियर एंड डियर वन है, उनको भी थोड़ा भक्ति के विषय में समझाएं। क्योंकि उसके बगैर क्या होगा कि पूरी तरीके से अगर इंसान कवर हो जाता है तो सिर्फ उसको अपना क्या बोलेंगे, अपना प्रॉफिट या फिर अपना अपना ही कंफर्ट दिखाई दे रहा होता है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो भगवत गीता के ज्ञान से जुड़ी हुई है, यानी जो जितना भी अनरेस्ट क्रिएटेड है वो सारा का सारा करेक्ट हो सकता है अगर लोग अपनी लाइफ में भगवत गीता को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। वो खुद ही अपने आप ही ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे, अपने आप देख पाएंगे कि एक्चुअली किस तरीके से भगवान ही सबका निर्वाह कर रहे हैं। कई बार हमें लगने लगता है नहीं हम कर रहे हैं, हमारी हमारी वजह से चीजें हो रही हैं, तो हम सबके ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। तो वैसा एक्चुअली नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवान से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें लगने लगता है कि शायद हम ही कुछ कर रहे हैं, हम ही बॉस हैं, हम ही मास्टर हैं, तो एवरीवन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग एटलीस्ट चैंटिंग करें, भगवत गीता को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। So there are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the word of Shri Krishna. तो जितने भी इंटरप्रिटेशंस श्रील प्रभुपाद के पहले जितने भी मुंडेन स्कॉलर्स दे रहे थे, वो सब के सब कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो सब अगर हम लोग देखें, अगर भक्ति वृक्षा अटेंड करने के पहले हम लोगों को भी लगता है कृष्णा शायद कोई इंसान ही होंगे, शायद हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी होंगे, कोई हिस्टोरियन ही होंगे। जितने भी फॉल्स गुरु हैं वो सब यही बोलते हैं कि कृष्णा इंटेलिजेंट पर्सन था, एक इंटेलिजेंट आदमी था कृष्णा। तो ये शब्द ही सुनना डिवोटीज के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है कि उनको आदमी के लेवल पे ले आए। और भगवान ने भगवत गीता में खुद ही बोला है कि मूर्ख, मुझे भी जब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं तो मुझे अपने समान ही समझने लगता है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ये जो फॉल्स स्पिरिचुअल मास्टर ये सब भगवान को भी अपने बराबर ही समझने लगे। अरे वो उन्होंने मेडिटेशन किया था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मैंने भी मेडिटेशन किया, मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे करके वो अपने को भी भगवान के बराबर समझने लगते हैं। और उसी से समझ में आता है कि अगर कोई अपने को गॉड समझता है तो देन ही इज डॉग, ऐसा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। अगर कोई अपने को भगवान समझे तो वो एक डॉग के समान है। लेकिन आजकल के जितने भी सो कॉल्ड गुरुज हैं वो सब भगवान को भी अपने बराबर ही समझते हैं। So this spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of Supreme. तो जनरली अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये सब गुरुज हैं वो सब बस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी अपने ही मजे के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि उनका सेंटर कृष्णा है या कृष्णा को डिवोशनल सर्विस होनी है। तो उनका एम बिल्कुल रावण की तरह होता है, जिसको सीता तो चाहिए होती है लेकिन राम नहीं चाहिए होता। तो वो सीता को उठा के ले आता है लेकिन राम से अलग करके लाना चाहता है। तो उसी तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो भगवत गीता पे अलग अलग टिप्पणियां लिख के वो किताबें सेल करते हैं और अलग अलग खूब बिजनेस कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का एम क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। So since there is a great need of an edition of Gita in English as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. तो अगर कोई इसे परंपरा में, गुरु परंपरा में एक्सेप्ट करता है और उससे समझता है कि किस तरीके से उससे उसके जीवन के सारे दुखों का अंत हो सकता है, किस तरीके से वो भगवान से कनेक्ट होकर ये जो भौतिक जगत की, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में गुरु वंदना भी करी थी, संसार दावा न लीला लोका, यानी किस तरीके से मटेरियल वर्ल्ड फॉरेस्ट फायर की तरीके से है। हम नहीं चाहते हैं, डेली हमें लगता है आज हमने कुछ कर लिया, आज हमने चीजें कंप्लीट कर ली है, कल ऑफिस में एकदम शांति होने वाली है, लेकिन अगले दिन ही कुछ नया बम फूट जाता है। तो ये मटेरियल फॉरेस्ट फायर ऐसा है कि नया हर दिन अलग अलग बम फूटता ही रहेगा, कभी इसका कोई अंत नहीं है।
लेकिन अगर कोई भगवत गीता को ध्यान से समझता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो समझ पाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने शरीर एक्सेप्ट किया है, मटेरियल बॉडी, बिकॉज ऑफ माई डिजायर्स टू एंजॉय इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, तो मैं सफर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं भक्ति करता हूँ, जो भी मेरा बच्चा खुचा जीवन है वैसे भी खत्म ही होगा, लेकिन अगर मैं भक्ति करता हूँ तो किस तरीके से इस जीवन के बाद मुझे फिर से वो सफरिंग में फिर नहीं जाना पड़ेगा। वही एबीसीडी से शुरुआत करके फिर वही इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस, वही जॉब, वही डेली के बॉस के एसएलएज, और वो सब करते करते मेरा जीवन नहीं कटेगा अगली बार, और मैं कृष्णा के पास धाम आराम से जाऊंगा। और कोई भी अगर भगवान का नाम जप करेगा तो वो ये चीजें देख भी सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें भगवान ये खुद दे रहे हैं, और भगवान इज एवरीवेयर प्रेजेंट, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ही इज देयर इनसाइड एवरीवन्स हार्ट आल्सो एज ए सुपर सोल। तो वो पूरा रियलाइजेशन दे सकते हैं आपको, इफ समवन विल अंडरगो दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्रा सिंसियरली, प्योरली। और ये कलयुग ऐसा है ये कि आपको समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आधे से ज्यादा समय व्हाट्सएप ले लेगा, फेसबुक ले लेगा, हर कोई जिसको आप नहीं भी जानते सबसे आप कनेक्टेड है फेसबुक में। पहले एटलीस्ट ये होता था कि लोग सेटिस्फाइड होते थे, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपने बाबा पर बाबा वगैरह के समय में बात करें तो फेसबुक व्हाट्सएप कुछ था ही नहीं, जो लाइफ में जो कर रहा है उससे सेटिस्फाइड है। आज की डेट में क्या है, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, अगले का क्या कर रहा है उसको पूरा इनपुट मिल रहा है। मेरा वो बचपन में स्कूल में था, वो मेरे घर के पास रहता था, वो ये कर लिया उसने, वो कर लिया तो सब किसी का अपडेट आ रहा है। तो जो भी आपने जो अचीव किया वो तो लग रहा रहता नहीं नहीं उसने वो किया, वो करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे उस वो इतना कुछ कर ले गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आधे से ज्यादा लोग तो फेसबुक और हर व्हाट्सएप देख देख के डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। तो इतना ज्यादा तो क्यों ये सब, इसका रीजन क्या है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा भक्ति करना और मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप कोई ये सोच रहा है कि मैं इस जन्म में तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे इतने सारे काम हैं, इतनी जगह मैंने हाथ पैर फैला लिया है, इतनी जगह मुझे कुछ कुछ प्रॉफिट होने वाला है और अगले जन्म में कर लूंगा, तो आप यकीन मानिए अगले जन्म में और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जैसे जैसे हम लोग खुद भी देख सकते हैं अपने आंखों के सामने, हम लोग के पेरेंट्स के जमाने में उन लोग आराम था, 9 to 5 की जॉब होती थी, घर आके लैपटॉप जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी, घर आके भी खोलनी है। या कोरोना वगैरह हो गया तो अगर उस समय हुआ होता तो ऑब्वियसली वो लोग पूरी छुट्टी ही थी उनकी। लेकिन आजकल क्या है कि और काम ही काम है, घर आएंगे तो भी आपको लैपटॉप खोलना है, रात में तो भी आपको फोन आ सकता है, व्हाट्सएप मैसेज, आप कहीं नहीं बच सकते हैं। आपको और ज्यादा माया देवी जो है लपेटती चली जाएगी कि बेटा इतने जन्म हो गए लेकिन तू नहीं निकल रहा है, और आजा मेरे चक्कर में। तो इस तरीके से और बुरी हालत होती पे होती चली जाएगी, उसका कोई अंत नहीं होने वाला है। और जहां अभी 35-40 साल हैं, जैसे ही अभी 10-20 साल होंगे, दुनिया की दिक्कतें और शरीर में भी शुरू हो जाएंगी कि अब चैंटिंग करने बैठना तो चाहते हैं, लेकिन पूरे टाइम ऑफिस की चेयर पे बैठे बैठे अब कमर जवाब ही इतना साथ ही नहीं देती कि बैठ के चैंट कर पाए। लेट के किस तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी मीटिंग्स में इतना बोला कि गले से कुछ आवाज ही नहीं निकलती है और आंखों से पानी आता रहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो 50-60 साल में पहले के समय होता था कि 60 साल के बाद भी भक्ति करी जा सकती थी, क्योंकि शरीर इस लायक बचता था, इतना ज्यादा घिसाई नहीं हो जाती थी शरीर के। लेकिन अभी अगर कोई सोचता है मैं 60 साल अभी तो ठीक है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं भक्ति शुरुआत तो 60 साल के बाद ही करूंगा, 60 साल के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। बैठने की पोजीशन में भी अगर कोई बच जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। सो सा एवं मयाते दया योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, भगवत गीता 4.3। तो शिल प्रभुपाद की मर्जी है कि हमारे आपके जैसे कोई लोग संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते, मेरे को भी संस्कृत पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शिल प्रभुपाद की मर्जी की वजह से उन्होंने इंग्लिश भाषा में उसका तात्पर्य, ट्रांसलेशन सब कुछ कर दिया ताकि हम लोग भी समझ सके भगवत गीता को। प्रभुपाद के पहले तक इवन संस्कृत के बड़े बड़े ज्ञाता भी भगवत गीता क्योंकि संस्कृत में थी उसे समझ नहीं पाते थे, या उसका रियल मीनिंग क्या है वो नहीं समझ पाते थे। संस्कृत भी लोगों को, और अभी समय आते आते तो संस्कृत पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई है। पहले हम लोग को बचपन में पढ़ाई भी जाती थी, हालांकि कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती थी कि बहुत ज्यादा कुछ समझ में आए, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जाती थी। इस समय तो पूरी लॉस्ट है, तो इसलिए भगवान को भी ये पता है कि ये पूरी लॉस्ट हो रही है, तो ठीक है अब ऐसे किसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता हूँ जो उसे कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही, उनको पता था कि कलयुग में आगे क्या होगा, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश भाषा में इसको लिखा और इसका हर भाषाओं में अनुवाद हुआ ताकि पूरे विश्व में लोग इसको, क्योंकि नॉलेज मेन चीज है। श्लोक आप हो सकता है नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं प्रोनाउंस कर पाए, बट एटलीस्ट उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी। तो प्रभुपाद जैसे बोलते भी थे कि दिस इज लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कि
मैसेज वही है, 5000 साल पहले भी कृष्ण भगवान ने वही मैसेज दिया है, मुझे सरेंडर करो, मेरे पास वापस आओ, इस भौतिक जगत में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वही सेम मैसेज हम आपके आज के कॉन्टेक्स्ट में बस खाली दे रहे हैं। तो वही सेम मैसेज जो प्रभुपाद ने दिया, हम लोग भी वही रिपीट कर रहे हैं। अगर हम लोग अपना कुछ नया मैसेज रिपीट नहीं कर रहे हैं कि हाँ भगवान को सरेंडर करने की जगह ऐसा करो तुम किसी और ही को सरेंडर कर दो, या ऐसा करो तुम लाल चटनी के साथ समोसा खा लो सब समस्या खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ नहीं बोलना है। जो भगवान नॉलेज दे रहे हैं वही परफेक्ट नॉलेज है, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करो। 5000 साल से या लाखों करोड़ों साल भी हो जाएंगे, वो सेम नॉलेज है। हम लोग बीइंग स्पिरिट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर आल्सो इटर्नल। तो ये जो नॉलेज जो हमसे रिलेटेड है, किस तरीके से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वो भी दैट इज सेम, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। वो सोल जैसे जब भक्ति करेगा देन ओनली इट विल गेट द फुल रियलाइजेशन ऑफ इटसेल्फ। आज भी वही है, आज के हजारों साल बाद भी वही होगा, हजारों साल पहले भी वही था, करोड़ों साल बाद भी वही होगा, करोड़ों साल पहले भी वही था। इस समय बस कलयुग में सबसे ज्यादा फायदा यह है कि हम लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। पहले के जन्मों में भी उसको करने से भी पूरा भगवान का रियलाइजेशन हो जाता था। अगर हम लोग देखें तो वाल्मीकि जी ने भी राम का नाम लेने से ही पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गए थे वो। लेकिन पहले लोग इतने ज्यादा ऑस्टियर, इतने ज्यादा ताकतवर होते थे कि उनको लगता था भगवान का नाम तो बड़ा आसान चीज लगती है, हम लोग तो हिमालय में जाके तपस्या करेंगे, हम लोग तो एक पैर में खड़े होकर तपस्या करेंगे, पानी के अंदर ठंड में खड़े होकर तपस्या करेंगे, तो कोई आसान प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन ये प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट हर युगों में है। लेकिन इस युग में हम और कुछ भी नहीं कर सकते। पानी में खड़ा होना तो दूर की बात, सुबह उठ के कोई नहा के ऑफिस चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम ही ऐसी चीज है जो हम हर स्थिति में ले सकते हैं। भले हम नहा पाए हो, नहीं नहा पाए हो, भले हम बहुत बीमार हो, हम कैसे भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। सो भगवान आगे बता रहे हैं भगवत गीता 4.3 में कि दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम इज टुडे टोल्ड बाय मी टू यू बिकॉज यू आर माय डिवोटी एज वेल एज माय फ्रेंड एंड देन कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस। तो भगवान ने आगे ये बताया कि ये कौन समझ सकता है। भगवान ने बोला कि अर्जुन क्यों समझ पा रहा है, या अर्जुन को मैं क्यों नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि यू आर माई डिवोटी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे फ्रेंड हो, एंड कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस। जो भगवान की भक्ति करेगा या भगवान का जो भक्त बनेगा वही इस नॉलेज को समझ पाएगा। जो सोचेगा अरे मैं चैलेंज करता हूँ, कृष्णा है कौन, क्या बोलते हैं वो, सबको इतने एरोगेंट हैं, वो बोलते हैं सबको सरेंडर करो, उनको मैं बोलता हूँ सब मुझको सरेंडर करें। तो कोई चैलेंजिंग स्पिरिट में अगर भगवान को, तो भगवान है, वो किसी के चैलेंज में उसके अकॉर्डिंग उसको मर्सी नहीं देते हैं। अगर कोई भगवान का मित्र होगा या भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान उसी को देंगे। जैसे हम लोग भी अगर कोई चैलेंजिंगली आके हमसे बोले कि अरे तू मुझे ये दे, तो ऑब्वियसली वो तो छीना झपटी करके कोई हमसे छीन ले जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रेम से हम लोग किसी को उसको ये चीज नहीं देंगे। और भगवान से तो कोई छीना झपटी तो कर नहीं सकता, किसी की इतनी ताकत तो है नहीं कि भगवान से तो मैं छीन के ही रहूंगा। ये जो रियलाइजेशन और ये भगवत गीता की नॉलेज है कोई नहीं छीन सकता। भगवान तो जब आते हैं तो पता है बड़े से बड़े राक्षस हों, बड़े से बड़े ताकतवर लोग हों, वो कुछ भगवान के सामने कुछ नहीं कर पाते। तो भगवान से कोई ये सोचे कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा लेकिन मैं समझ जाऊंगा, तो वो नहीं समझ सकता। भगवान खुद ही बता रहे हैं जो मेरा भक्त है, जो मेरे मित्र के समान है, वही इस ट्रांसेंडेंटल साइंस को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसेंडेंटल साइंस को समझने का अर्थ ही है कि भगवान के धाम वापस जाना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के धाम वापस जाना। भगवान के धाम कौन वापस जाएगा? जो भगवान से प्रेम करेगा। अगर कोई बहुत ही साधारण से तरीके से आप देख सकते हैं, अगर माता पिता से कोई प्रेम करेगा तभी उनके साथ रह सकता है। अगर वो प्रेम ही नहीं करेगा, अगर वो उनके साथ उसको कोई प्रेम है ही नहीं, तो उनके पास उनके घर जाएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा मिलने जाएगा, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और फिर चला जाएगा वापस। तो वही सेम चीज है, अगर ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अगर सबको रियलाइज हो भी गई, लेकिन अगर भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, तो गोलोक वृंदावन में वो रुकने तो वाला नहीं है। वो फिर बोलेगा अरे मुझे तो कुछ एंजॉय ही करना था मटेरियल वर्ल्ड में, और मैं खुद ही मास्टर बनना चाहता था, मैं बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता था, मैं यहाँ क्यों आ गया? तो डेफिनेटली जो भगवान का डिवोटी नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं करता, वो वहां रह नहीं सकता है। तो उसको ये रियलाइजेशन होता भी नहीं है, उसको बस खाली माया देवी के प्रलोभन दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लूं तो मैं हो सकता है बहुत बड़ा सीईओ बन जाऊं, सीएफओ सीटीओ कुछ भी बन सकता हूं, बहुत पैसा कमा सकता हूं, बड़ा आलीशान घर खरीद लूंगा, बहुत बड़ा टीवी एलईडी लगा लूंगा, और एलईडी टीवी में इतने सारे अमेजन प्राइम और इतने सारे वीडियोस हैं, वो सब देखते देखते बूढ़ा हो जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा। इतना वो सोच ही नहीं पाता, वो ये सोचता मैं सब देख के खूब इंजॉय कर लूंगा। इंजॉय तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन बस उसी में फंसा रहता है। फिर मरते मरते उसको ये तो बस मैंने ये लाइफ में नहीं अचीव किया,
मैं एक्टर तो बना था लेकिन बहुत बड़ा एक्टर नहीं बना था, अगले जन्म में मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, या एक्टर के घर ही पैदा होऊंगा, एक्टर की औलाद बन के, और फिर जो मेरी इच्छाएं बची हुई रह गई थी वो पूरी करूंगा। तो इस तरीके से लगा रहता है वो, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म। और ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा इस तरीके से बना है, आप जितना भी सर्व कर लो। अगर कोई ये बोले कि मैं आज बस काम जो है अपना ऑफिस का पूरा खत्म ही कर दूंगा, बस 50 साल तक मुझे कोई काम नहीं होने वाला, तो वो नहीं हो सकता। मटेरियल वर्ल्ड भी इतना पावरफुल है, मटेरियल एनर्जी भी भगवान की, कृष्णा की एनर्जी है, क्योंकि है इतनी पावरफुल है कि आपको जन्म दर जन्म अपने में एंगेज कर रख सकती है। एक जन्म में आप हो सकता है आईटी में काम कर रहे हो, पिछले जन्मों में आप गवर्नमेंट के सर्वेंट रहे हो, इस जन्म में आप प्राइवेट सर्वेंट हो, अगले जन्म में आप कुछ और सर्वेंट रहोगे। इस तरीके से आपको हर जन्म वो एंगेज करके रख सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितने कितने, और ऐसा भी नहीं 4 युगों के बाद ये खत्म हो जाएगा, कल की अवतार आएंगे और सबको जब मारेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, जब वो मारते भी तो भी आप फिर से आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग फिर से आपका आगे का जन्म अगले अगले साइकिल्स में होता रहेगा। तो ये सोल ऐसा नहीं है कि एक 4 युगों के बाद चली जाती है भगवान के पास, वो जब तक इच्छा नहीं होगी नहीं जाएगी। अगर जिसकी इच्छा होगी वो एक ही जन्म में चला जाएगा, जिसकी नहीं होगी वो करोड़ों अरबों जन्म भी लेता चला जाए, वो नहीं जाएगा। So there are 2 classes of men, namely devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great sign owing to his being a devotee of the Lord. But the demon is not possible to understand this great mysterious signs. इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जितने भी कौन फेक स्पिरिचुअल मास्टर है, आप इसी से समझ सकते हैं कि कोई वो कृष्णा की बात नहीं कर रहा होगा, उसको कोई स्पिरिचुअल वर्ड या उसका कोई आइडिया नहीं होगा, यानी उसने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी होगी और वो बना होगा बहुत बड़ा गुरु, और दुनिया में वो यूट्यूब में वीडियो निकाल रहा होगा अपना, लेकिन उसने भगवत गीता तक नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि अगर किसी ने अगर पढ़ी भी होगी तो उसको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि भगवान ही बता रहे हैं कि सिर्फ मेरा भक्त भगवत गीता समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये मेरे हाथ में किसको समझ में आए किसको नहीं। अगला भले सोच ले मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ सबका ज्ञाता हूं, मैं कुछ भी मुझको टॉपिक दे दो मैं बोल देता हूं, लेकिन उसको रियल नॉलेज कभी नहीं आएगी। So there are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotee, and some of them have commentaries by the demon. Commentation by the devotee is real, whereas that of the demon is useless. तो भगवत गीता की बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हुई है, लेकिन जो भी डिवोटीज की कमेंट्रीज हैं वो रियल हैं। एक्चुअली 4 संप्रदाय हैं जिसके द्वारा ये नॉलेज डिसाइप्लिक सक्सेशन में मिलती है। एक तो है लक्ष्मी देवी से स्टार्ट हुआ है, जो जैसे कि श्री संप्रदाय, जिसमें रामानुजाचार्य वगैरह आए थे भगवान के, वो भी आपको पता ही, रामानुजाचार्य इज नन अदर देन लक्ष्मण। लॉर्ड शिवा से स्टार्ट हुआ एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी आए थे, लाइक स्टार्टिंग आचार्य की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 4 कुमार्स का संप्रदाय है, 4 कुमार यानी सनत कुमार वगैरह, उनका संप्रदाय, जिसमें कि निम्बारिक आदित्य यानी कि निम्बारिकाचार्य वगैरह आए थे उस संप्रदाय में। और एक है हम लोगों का ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, यानी ब्रह्मा जी से जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी के बाद मध्वाचार्य आए थे। मध्वाचार्य वाज नन अदर देन लॉर्ड हनुमान। और फिर आगे उसमें इसी संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में ही आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु ने आगे बोला भी है कि बाकी 4 संप्रदाय भी आगे चल के इसी में मर्ज हो जाएंगे। तो जनरली इस समय हम लोग देखें और कोई संप्रदाय सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये भक्ति का प्रचार एक एक इंसान को, हर एक इंसान भक्ति करे, तो इसलिए स्पेशली वो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में आए, यानी ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आए, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को बहुत ही प्रिय है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो भौतिक जगत बनाते हैं जो कि भले जेल है, लेकिन इसीलिए बनाई ही है कि लोग जो भी यहाँ पर आ गए हैं लात खा खा के भगवान के पास वापस ही चले जाएं। अगर कोई ये सोच रहा है मैं आज तो लात खा रहा हूँ लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं लात नहीं खाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो वो सब सपने देख रहे हैं। वो बनाए ब्रह्मा जी ने ऐसा है कि आप डेली लात खाओगे, अलग अलग तरीके से। एक दिन के लिए हो सकता है छूट जाए, लेकिन मिलनी जरूर है। तो इसलिए ब्रह्मा जी उनको बहुत ही प्रिय हैं। तो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय ये है जिसमें भगवान स्वयं भी आए हैं। क्यों लात खाएंगे? ऐसा नहीं कि हम लोग लात खा रहे हैं, भगवान की भी बहुत ज्यादा इच्छा, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल्स के साथ कोई रह रहा है, यानी कि सारे के सारे लोग भगवान को त्याग के आए हुए हैं, तो हर कोई क्रिमिनल के साथ ही रह रहा है, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, फाइट ही होगा। अगर हम लोग देखें जेल में क्या होता है, क्रिमिनल्स की आपस में रह रह के लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को चक्कू मार दिया, अगर कुछ भी मिल गया वो मार दिया। हर कोई क्रिमिनल मेंटेलिटी का है। कोई भी जब भगवान को भी प्रेम त्याग के आया हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे वो सच्चा प्रेम करेगा या सच्चा प्रेम करेगी? एक्चुअली में
सच्चा प्रेम वो लोग भगवान को नहीं कर पाए तो फिर आपको कैसे करेंगे? नहीं, प्रभु जी के सवाल है चारों पाथ अभी मर्ज हो गए, अभी मर्ज नहीं हुआ, आगे चल के मर्ज हो जाएंगे। तो अभी चारों संप्रदाय चल रहे हैं, तो उन चारों ही संप्रदायों में जो भगवत गीता जैसे पे जो टिप्पणी करी है, भले वो माधवाचार्य जी ने करी हो या रामानुजाचार्य जी ने करी हो या फिर निम्बारिकाचार्य जी ने करी हो या विष्णु स्वामी जी ने करी हो, वो सब देखें तो डिवोटीज की कमेंट्रीज है, तो उसमें रियल नॉलेज है और वो हजारों साल पहले से वही चीज, सेम चीज है, वही हम लोग भी आज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो नॉन डिवोटीज हैं, जो कि डीमन है, वो सब लोग अपना कुछ भी भगवान की भगवत गीता के नाम पे बोल रहे हैं और लोगों को पथ भ्रमित कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसमें कुछ भी लिख देते हैं वो कि तुम कुछ भी फॉलो करो, तुम आखिरी में मेरे पास ही आओगे। तो इंसान सोचता है अच्छा मैं शराब भी पीऊं, मैं कुछ भी करूं, मैं जुआ भी खेलूं, मैं भगवान के पास जाने वाला हूं, तो मैं जो मर्जी वो करूं। और भगवान कह रहे हैं कुछ भी करो, तुम किसी की भी पूजा करो, तो फिर मैं किसी भी बाबा की पूजा कर लेता हूं, मैं जाना तो मुझे एक ही जगह पर, मैं एक ही रास्ते पे जा रहा हूं। तो वो लोग तोड़ मरोड़ देते हैं सारी भगवत गीता की नॉलेज को भी, और इंसान कंफ्यूज होके फिर पता चलता है कि ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है। So Arjuna accepts Shri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentaries on the Gita following in the footsteps of Arjuna is the real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general reader from the path of Krishna's instruction. Here is a warning about such misleading path. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by great science of Srimad Bhagavad Gita. यानी सबको जैसे अर्जुना ने भगवान कृष्ण से फॉलो एक्सेप्ट करी थी, उसी सिचुएशन में उसी तरीके से कृष्णा के जो भी डिसाइप्लिक सक्सेशन है, जिसमें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, जो कि जस्ट लाइक ए ग्लास की तरीके से सेम मैसेज को एज इट इज ट्रांसमिट कर रहे हैं। यानी कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी को नॉलेज मिली, ब्रह्मा से नारद जी को, नारद जी से व्यास देव को, व्यास से मध्वाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी से पद्मनाभ को, नरहरि को, देन माधव को, अक्षोभया को, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानंद, ये पूरा डिसाइप्लिक सक्सेशन है। विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्मा, पुरुषोत्तमा, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, जिनके विषय में हम लोग ने एक कथा भी सुनी थी, उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी, और उनके शिष्य बने थे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण भगवान स्वयं। और फिर उनके 6 शिष्य थे रूप स्वरूप, रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनके 6 गोस्वामी टेम्पल भी हैं, जैसे कि राधा मदन मोहन या राधा दामोदर या राधा रमन मंदिर, ये सब उन गोस्वामीज ने एस्टेब्लिश किए थे। उनके डिसाइपल रहे रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी, उनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो प्रेयर हम लोग ने लास्ट टाइम संग करी थी, संसार दावा नरलीला लोका त्राणाय कारुण घन घनात्वम, तो वो प्रेयर्स उन्होंने लिखी थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उनके डिसाइपल थे बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनके डिसाइपल थे भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके डिसाइपल थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जिनके डिसाइपल थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज, और जिनके डिसाइपल रहे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने भगवत गीता को फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर से रिवाइव किया, क्योंकि फिर भगवत गीता पूरी लॉस्ट हो गई थी। तो ये जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, ये शिक्षा मार्ग का, यानी कि जरूरी नहीं कि अगला कोई एक्चुअली इनिशिएटेड डिवोटी है, बट दे आर फॉलोइंग द शिक्षा। यानी भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो उनका इनिशिएशन हुआ था विपिन बिहारी घोष गोस्वामी द्वारा, हालांकि वो शिक्षाएं फॉलो करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, तो वो उनके इस तरीके से उनके डिसाइपल हुए। सिमिलरली गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिक्षाएं फॉलो करते थे भक्ति विनोद ठाकुर के। तो इस तरीके से शिक्षा संप्रदाय, यानी जिससे भी भक्ति की बेस्ट शिक्षा मिली है, वो यहाँ पर उसको यहाँ पर मार्क किया गया है। और ऐसा नहीं कि अगले कोई उनके कंटेम्पररीज या उनके जो गॉड ब्रदर्स थे वो सब कम नॉलेजेबल थे, ऐसा नहीं है, बट जो मेजर हैं वो खाली यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि ईश्वरपुरी के ही गॉड ब्रदर थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैता आचार्य एज वेल, जो कि हम लोग को पता ही नित्यानंद प्रभु लॉर्ड बलराम ही थे, अद्वैताचार्य स्वयं ब्रह्मा जी थे, सॉरी अद्वैताचार्य लॉर्ड शिवा ही थे। लेकिन ईश्वरपुरी से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि इनिशिएशन लिया, तो ईश्वरपुरी के बाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, और नित्यानंद प्रभु के आगे उनके जो भी डिसाइपल्स वगैरह थे उनका वर्णन नहीं है। तो ये सिंपली वो डिसाइप्लिक सक्सेशन मेंशन है यहाँ पर, जिसमें एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिससे वो आए हैं। तो प्रीचिंग इज द एसेंस कोई अगर पढ़ता है, उसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो डिस्कस करेंगे। कोई भी
अनम्यूट करके रीड कर सकता है? हरे कृष्णा, आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? हरे जी प्रभु कृष्णा, जी दिखाई दे रही है। तो कोई पढ़ सकता है? कोई पढ़ने की कोशिश करेगा? मुझे लगता है मीरा माता जी सबसे स्टूडियस हैं और कोई कोशिश नहीं करता। थैंक्स प्रभु जी, ये स्कूल डेज से यही चलते आ रहा है। सब लोग हरे को पढ़ने की कृष्णा। कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ प्रभु जी बताइए। Someone is reading, then I'll mute. Hare Krishna. Yeah. Preaching is the essence. A preacher in Brahma's party, Brahma Sampradaya, is very dear to the Lord. The creation of the material world is not blind or accidental. The living entities who are ever conditioned or Nitya Badha are thus given a chance for liberation under the guidance of his Krishna's own representative like Brahma. The Lord instructs Brahma in Vedic knowledge in order to diffuse this knowledge to the conditioned souls. The conditioned souls are forgetful souls in their relationship with Lord, and thus a period of creation and the process of dissemination of Vedic knowledge are necessary activities of the Lord. Lord Brahma has a great responsibility in delivering the conditioned souls, and therefore he is very dear to the Lord. Brahma also does his duty very perfectly, not only by generating the living entities, but also by spreading his party for reclaiming the fallen souls. The party is called the Brahma Sampradaya, and any member of this party to date is naturally engaged in reclaiming the fallen souls back to Godhead, back home. The Lord is very much anxious to get back his parts and parcels, as stated in Bhagavad Gita. No one is more dear than one who takes the task of reclaiming the fallen souls back to Godhead. Anyone preaching the mission of the Lord in the line of Brahma Sampradaya is always dear to the Lord, and the Lord, being satisfied with such a preacher of the authorized bhakti cult, shake hands with him in great satisfaction. Srimad Bhagavatam 2.9.19. थैंक यू। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम लोग भी ये नॉलेज जो है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, साथ में हम लोग चैंट करेंगे तो हमें पूरा रियलाइजेशन आएगा, और जब रियलाइजेशन आएगा तभी आप बोल्डली प्रीच कर पाओगे। अगर आप कोई चीज आपने टेस्ट करी होगी तभी आप उस चीज को टेस्ट किसी और को बता पाओगे। तो सिमिलरली अगर आप चैंट करोगे, आप रियलाइज करोगे, तभी आप रियलाइजेशन को शेयर कर पाओगे। इसीलिए बेस्ट ये है कि जैसे जैसे आपको नॉलेज मिल रही है आप लोग भी चैंट करो, रियलाइज करो, और ये नॉलेज दूसरों को भी दो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जैसे बताया कि ये मटेरियल वर्ल्ड कोई एक्सीडेंटली क्रिएट नहीं हुआ है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ, एक पटाखा विस्फोट हुआ और बन गया सब कुछ, और उसके बाद ऐसा बना कि सूरज अपने आप चल रहा है, उसमें पानी जितना हम लोगों को चाहिए उतना मौजूद है, ऑक्सीजन है, ओजोन लेयर है ऊपर, और जो खाना हमें चाहिए वो अपने आप पेड़ों से प्रोड्यूस हो रहा है। एक बीज डालते हैं उससे इतने साले फल प्रोड्यूस हो जाते हैं, और सब कुछ एक्सीडेंटल है, एक्चुअली बम फटने से सब बना है। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्रों में हमें बताया कि ब्रह्मा जी ने इसकी संरक्षणा इसीलिए करी कि हर लिविंग एंटिटी का एक कोई लाइफ स्पैन रहे थोड़ा, जिसमें अगर थोड़े भी लाइफ स्पैन में वो भक्ति करते, कलयुग में आते आते लाइफ स्पैन बहुत घट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि इस समय हम लोग के पास होली नेम्स हैं। अगर कोई एक साल भी बहुत ध्यान पूर्वक जप करेगा तो उसको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कलयुग इसीलिए यहाँ पर लाइफ स्पैन छोटा, तो भगवान की मर्सी भी अनलिमिटेड है। अगर कोई ध्यान पूर्वक नाम भगवान का नाम जप करेगा, शास्त्रों को समझने की कोशिश करेगा, तो उसको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कि हम लोग बस सीरियल में देखते हैं ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हुए हैं, 4 मुख है उनके, और ये सब पुरानी ग्रंथियां, पुरानी कहानियां, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी फुल्ली रियलाइज होते हो तो भौतिक जगत में वो पूरी तरीके से उनका कंट्रोल होता है। अगर जहां भी भगवान का नाम कीर्तन होता है, नारद मुनि, ब्रह्मदेव, ये सब अभी भी आते हैं, लेकिन हम लोग की आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंख कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। सोल पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एंटिटी है। अगर हम लोग देखें तो कितने सारे योगी तपस्वी लोग हिमालय या अलग अलग जगहों पर रहते हैं,
जो अपने कुछ कुछ योग सिद्धियों के द्वारा हवा में भी तैर सकते हैं, हाथ बढ़ाकर कुछ और कहीं और से चाहिए उन्हें अंगूर खाने का मन है तो हाथ बढ़ाए और किसी और कंट्री में भी अंगूर है वो वहां से यहाँ ला सकते हैं हाथ घुमा के। वो छोटे से छोटे बड़े से बड़े हो सकते हैं। तो यानी सोल में बहुत एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगर हम ये अपना जो काम कर रहे हैं उसी से हमें पैसा रुपया मिलेगा, ऐसा एक्चुअली सोल इस सब की डिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग भगवान के धाम वापस जाएंगे, वहां पर कोई ऐसा नहीं कि हम लोग काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तभी हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हायर प्लेनेटरी सिस्टम अगर हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे अगर इंसान डिवोटी होता है उतना ही ज्यादा उन्नत होता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि उस समय लोग डिवोशनल लाइफ लीड करते थे। अगर कोई भी डिवोशनल लाइफ लीड करेगा ऑटोमेटिकली जो अर्थ है सेल्फ सफिशियंट है। अर्थ अर्थ इज ऑल्सो ए पर्सनैलिटी, एज ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। अर्थ कैन गिव आउट innumerable jewels and everything if people become devotee of the Lord. Or similarly, this material nature can give you innumerable diseases, different kind of problems. कभी locust attack हो रहा है, कभी कोविड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग डिवोटी नहीं है, दे आर नॉट, दे आर फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा, दे आर टेकिंग एवरीथिंग, ऑल द बेनिफिट्स, बट दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग इट टू गो टू हेल। तो कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। तो ये जो ब्रह्मदेव वगैरह भी हैं उनका वो भी पूरी तरीके से देखते हैं भौतिक जगत में क्या चल रहा है। ये सारी चीजें कोई कहानियां नहीं है, रियलिटी है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस आपकी रिवाइव होगी तो आप खुद भी चीजों को देख सकते हो सही पर्सपेक्टिव में। इसीलिए रियलाइज सोल जो होता है वो चीजों को सही पर्सपेक्टिव से देख पाता है कि किस तरीके से एवरीवन इज पार्ट और पार्सल ऑफ कृष्णा, और किस तरीके से एवरीवन इज जस्ट सफरिंग बिकॉज बीइंग एंगेज्ड इन दिस बॉडी। एवरीवन इज जस्ट एंगेज्ड इन दिस बॉडी जो एनीवेज डिटेरिएट हो रही है। अभी हम लोग को पता डिटेरिएट हो रही है हमारी बॉडी, झुर्रियां पड़ रही हैं, सफेद बाल आ रहे हैं, दांत रूट कनाल करा रहे हैं, धीरे धीरे सब जा ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद अटैचमेंट है वो नहीं जा रहा है। अटैचमेंट की वजह से ये अलग एक के बाद एक शरीर मिलता चला जा रहा है। तो वही अगर कोई भी चैंटिंग करता है, जो भी काम कर रहा है वो करता रहे, लेकिन अगर चैंटिंग करेगा तो ही विल गेट ऑल द रियलाइजेशन। आगे भी चल के ऐसा नहीं कि उसके काम बदल जाएंगे, लेकिन वो जो भी काम करेगा वो रियलाइजेशन के साथ करेगा। सो इसीलिए हमेशा भगवान का नाम जप करते रहना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो उससे दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोशिश कीजिए विद फुल रियलाइजेशन। अगर कोई भी ऐसा करता है तो फिर भगवान उससे बहुत ज्यादा प्लीज्ड होते हैं। और भगवान का रियलाइजेशन ऐसा है कि अगर किसी को भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है फिर ये इच्छा नहीं रह जाती कि भगवान मेरे सामने ही क्यों नहीं आ जाते, मेरे साथ ही क्यों नहीं रहते। ये सब तरीके की भावना नहीं होती है। वो भगवान को सर्व करके भगवान का प्रेजेंस पूरी तरीके से महसूस करता है। तो उसको पूरी तरीके से भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है। उसको पता रहता है कि भगवान है, और उसको बहुत इच्छा भी नहीं रहती कि बार बार वो भगवान को बुलाए या भगवान उसके साथ रहे। वो भगवान को सर्व ही करना चाहता है, और सर्विस उसके लिए सेम रहती है। वो मटेरियल वर्ल्ड में रहे तो वो और लोगों को अगर डिलीवर कर रहा है तो वो भी उसके लिए सर्विस है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया तो भगवान को डायरेक्ट सर्व करेगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। मटेरियल वर्ल्ड में रह के अगर वो भगवान के और जो भी संतानें अगर उनको उनकी कॉन्शियसनेस रिवाइव करा सकता है तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट टास्क। भगवान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। भगवान बोलते हैं कि ये मेरा मुझे वही समझ सकता है जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है, जो इस भक्ति के विषय में औरों को भी मुझसे कनेक्ट करता है। तो इसलिए आप सब लोगों से यही विनती कि आप सब लोग भी भगवान का ये भगवत गीता का नॉलेज को समझिए और अपने नियर एंड डियर वन को दीजिए, क्योंकि वही उनका फायदा करेगा। और कुछ भी आपने उनको बना दिया, कुछ भी दे दिया, बहुत पैसा रुपए भी दे दिया, कुछ फायदा नहीं है। आपके पास हो सकता है 20-30 साल हो, अगले के पास हो सकता है 40-50 साल हो इस शरीर में। उसके बाद फिर उसका भी शरीर रिवाइज, आपका भी रिवाइज। जो भी आपने उसको दिया वो भी उसके किसी काम का नहीं, आपके किसी काम का नहीं। लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसी है, अगर आपने उसकी थोड़ी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कराई तो उसको भी काम देगी, और अगर आपने उसको हेल्प करी तो भगवान भी आपसे प्लीज है तो आपके भी काम आएगी। अब कोई अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु आ रही है। हाँ प्रभु आ रही है, बताइए जी। तो वही बेसिकली वो जो 4 संप्रदाय आपने जो बताया, जिससे हम लोग बोलते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवते देवी देवताएं हैं और बाकी भी कुछ बहुत सारी मान्यताएं हैं। नहीं, जस्ट आई लास्ट द क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन वाज के, एंड ऑफ कोर्स ये कलयुग है वगैरह, दैट इज ओके, बट ये जो 4 संप्रदाय आपने बोला वो साथ में बैठ के उनको मर्ज ऑलरेडी क्यों नहीं कर सकते कि भैया, बिकॉज प्रॉब्लम मेरे हिसाब से
हर जगह वही आती है कि मैं इसको मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, एंड देन दैट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. व्हेन वी आर सेइंग दैट दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, then why can't at least these four संप्रदायs साथ में बैठ के बोलें कि अच्छा ये हम एक ही चीज मानेंगे या ऐसा कुछ, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अलग-अलग संप्रदाय भी जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, मैंने आपको बताया कि धीरे-धीरे जैसे चीज़ें डाइल्यूट होती चली जाती हैं, लोग उसका एसेंस भूलते चले जाते हैं। जैसे श्री संप्रदाय भी है, अलग-अलग संप्रदाय हैं, तो जैसे कुछ-कुछ संप्रदाय में लोगों को लगता है कि अरे नहीं, कृष्णा को ये लोग सुप्रीम बोल रहे हैं, एक्चुअली विष्णु ही सुप्रीम है। तो धीरे-धीरे वो लॉस्ट होती जाती है। जैसे साउथ इंडिया में क्या है, अभी अगर आप देख सकते हैं कि जनरली लोग सोचते हैं विष्णु एंड लक्ष्मी पूरा ओपुलेंसेस हैं, वो भगवान हैं। लेकिन कृष्ण तो एकदम ग्वाले जैसे थे। राधा जी का तो कुछ पता ही नहीं, उनकी शादी तो हुई नहीं थी, तो राधा कृष्ण की क्यों पूजा करें? तो इस सब तरीके से डेविएशन होते चले जाते हैं और रियल में जो नॉलेज जो है, जो कि शास्त्रों में है, वो उससे डेविएट हो जाते हैं और जो भी उनको समझ में आ रहा रहता है, वो उस तरीके से फॉलो करने लगते हैं। तो और उस तरीके से कई बार होता है कि वो सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी को फॉलो कर रहे हैं, विष्णु जी इतने ओपुलेंट्स के साथ थे, तो हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो इस सब तरीके से थोड़ा-थोड़ा डेविएशन होने लग जाता है। क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों को पता है इस समय कोई भी परफेक्ट तो है नहीं। कोई इस समय ऐसा तो है नहीं कि श्री संप्रदाय में स्वयं रामानुजाचार्य बैठे हुए जिनको पूरी नॉलेज है। इस समय जो उनको फॉलो कर रहे हैं जनरली क्या है कि जो फॉलोअर भी अब ऐसे नहीं है, कास्ट फॉलोअर है। यानी कि जैसे ब्राह्मण ही बोला जाता है कि ब्राह्मण कहने को सब ब्राह्मण है, लेकिन अभी क्या हो गया कि ब्राह्मण कास्ट में है, फॉलो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाते हैं नॉनवेज लेकिन है ब्राह्मण। तो उस तरीके से अलग-अलग संप्रदायों में भी इस समय क्या है कि बस उन संप्रदाय वालों की संतानें हैं हम, लेकिन रियल में हम कुछ फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं, हमारा कुछ ज्यादा श्रद्धा है कि नहीं है, वो अभी नहीं है। तो आगे चल के, लेकिन अब भगवान ने जो भी चीज बोली रहती है वो होती जरूर है। तो आगे चल के ऐसा होगा कि डेफिनेटली अभी आज भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि कई सारे संप्रदाय के लोग भी, श्री संप्रदाय के भी या रुद्र संप्रदाय के भी, अब प्रभुपाद की लिखी हुई भगवत गीता को रिफर करते हैं और उसके द्वारा लेक्चर देते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होगा ऑटोमेटिकली कि वो लोग समझ में आएंगे कि हाँ, ये जो टीचिंग्स है ये प्रॉपर फॉलो हो रही, तो लेट्स ऑल फॉलो दिस। तो उस तरीके से ऐसा होगा ही होगा, जो जो भी भगवान बोलते हैं वो चीजें होती हैं। तो अभी अभी इतना ही हुआ है कि वो लोग भी सब श्रील प्रभुपाद की किताबें फॉलो कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो आगे चल के ये सब चीजें भी होंगी। तो कब होगा या हम लोग फोर्सफुली नहीं कर सकते, जो भगवान ने बोला वो होगा जरूर। अब उसमें हम लोग का कोई जोर नहीं है। भगवान ने बोला था कि हाँ श्रील प्रभुपाद आएंगे, तो श्रील प्रभुपाद आए। पहले से पद्म पुराण में लिखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए थे, तो वैसा वो हुआ। तो वैसे ये भी लिखा हुआ कि आगे चल के 4 संप्रदाय सब मर्ज हो जाएंगे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में, तो वो भी होगा। हो सकता है हमारा ये प्रेजेंट शरीर ना रहे तब तक, हो सकता है आगे आने वाले 200-300 साल बाद हो ऐसा, लेकिन ऐसा होगा। इज इट ऑल राइट विद यू? ओके, थैंक यू। हाँ। हाँ जी, थैंक यू प्रभु। तो भगवान जो भी बोलते हैं एक्चुअली हम लोगों के लिए ऐसा है कि अरे आगे आने वाला समय क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, लेकिन भगवान को सब पता है। भगवान ने कलयुग में इवन कलयुग में ऑलरेडी कलयुग के बारे में बताया गया शास्त्रों में कि जैसे आगे जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, जैसे अभी तो पहले लोग 100 साल तक जीते थे, फिर 80 हो गया, अभी 60-65 हो गया, एवरेज अगर देखा जाए तो 50-55 कुछ है। तो आगे चल के बताया गया कि आगे चल के 20-20 साल ही इंसान की लाइफ स्पैन रह जाएगी। जब कली का बहुत ज्यादा, जब लोग बहुत ही बुराइयों में से ग्रसित हो जाएंगे, तो लाइफ स्पैन भी घट के 20 साल के करीब हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी लोग, शादियां वगैरह बहुत जल्दी हो जाएंगी, 10-11 साल 10 साल में लड़के वगैरह शादी आदि हो जाएगी, बच्चे वगैरह हो जाएंगे। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले बच्चे मासूम होते थे और उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। अभी बचपन से ही जैसे ही थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस आती है, सारी बैड हैबिट्स उनके अंदर आने लग जाती है। तो ये सब कलयुग का धीरे धीरे लक्षण है। और आगे चल के, क्योंकि बिकॉज ऑफ बैड हैबिट लाइफ स्पैन घटती चली जाती है, तो आगे चल के लाइफ स्पैन 20 साल के करीब हो जाएगी जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा। तो ये सारी चीजें जो भी लिखी हैं वो होना ही है। तो हो सकता है हम लोग तब तक नहीं रहे, ऑब्वियसली अभी 4,32,000 साल और हैं कलयुग को। तो ये कैलकुलेशन भी ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा हो कि अभी 4,32,000 साल हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं 2020 में मायन कैलेंडर खत्म हुआ था, इस साल में इसकी भविष्यवाणी है, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी खत्म होगा। अभी कुछ खत्म नहीं होने वाला है, कोरोना से भी कुछ खत्म नहीं होगा, किसी भी आगे भी कुछ खत्म नहीं होगा, 4,32,000 साल बाद ही खत्म होगा। लेकिन हम लोग का ऑब्वियसली हम लोग का लाइफ स्पैन कमी है, 20-30 साल में हम लोग का लाइफ स्पैन ये वाला खत्म हो जाएगा। तो कई चीजें हम लोग देखने के लिए कह लें कि
या तो अगर सब लोग ने भक्ति करी तो भगवान के धाम चले जाएंगे, नहीं करी तो फिर उस समय देखेंगे, लेकिन जो भी बातें अभी हो रही हैं वो कुछ याद नहीं रहेंगी। तो इसीलिए उस पर बहुत तो कंटेम्पलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ जो भी शास्त्रों में लिखा है वो परफेक्ट है, वैसा होगा जरूर। गॉट इट प्रभु? जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? Hello. यस माता जी। Yeah, I don't have question. Just one request. When we do chanting, can we do it in a sync, like everyone sings together, like on the same pace? या दैट इज बेस्ट थिंग। या अगर माता जी का रिक्वेस्ट है कि अगर सब लोग जब चैंट करें तो सब लोग एक साथ में करेंगे तो बेस्ट रहेगा, यानी एक ही लय में करते हैं तो फिर वो बेटर होगा, नहीं तो आगे पीछे होगा तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। जी तो Prabhuji, आई थिंक that's also reason why I keep myself on mute, because I lose track of my focus. ठीक है, हम लोग अगली बार से थोड़ा धीमे धीमे करेंगे ताकि सब लोग उसी स्पीड में कर सकें, तो ऐसे ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। So what I was thinking is like I know it will take little more time, but if once you sing and we follow, we all will be in sync, is what I think. Yes, I will initiate, I will lead, and then you all can follow together. Yeah, we all can repeat together. Yeah, sure. So मैं, Thank you. I will chant it slowly so that you all can follow and we'll all repeat together. Sure. Okay. Thank you. Okay. थैंक यू। और अभी भी अगर किसी को भी समय मिलता है, कभी भी समय मिलता है, ऑब्वियसली सुबह के समय हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही सुबह का समय बीतता है तो इतने सारे काम आ जाते हैं कि हम लोग फिर कभी समय निकाल ही नहीं सकते चैंटिंग के लिए। तो अगर आप लोग कोई भी 10-15 मिनट पहले भी अपने बाकी फैमिली मेंबर से उठ जाते हैं तो वो सबसे पीसफुल समय है, जब आपको कोई टेंशन नहीं हो, आप चैंट कर सकते हैं। सुबह शाम होते होते टेंशन बढ़ती चली जाती है, तो बेस्ट ये है कि अगर सुबह कोई चैंट कर सकता है, सुबह नहीं कर सकता तो शाम को ट्राई करिए, रात को ट्राई करिए, जब आपको समय मिले चैंट करने का ट्राई करिए, क्योंकि ये नॉलेज ऐसी नहीं कि सिर्फ बोल दी और समझ में आ गई। अगर आप चैंट करेंगे यू कैन रियलाइज एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं कि ब्रह्मा हमें नहीं दिख सकते हैं, यू ऑल आर स्पिरिट, यू आर ऑल कंप्लीटली स्पिरिचुअल एंटिटी, सो एवरी वन ऑफ यू कैन सी द स्पिरिचुअल रियलिटी, बट यू जस्ट हैव टू, और बिफोर दैट एज वेल यू कैन चैंट एंड दैट इज अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। अगर कोई सुबह के समय 16 माला अपना कंप्लीट करता है तो उसको पूरे दिन कोई टेंशन नहीं होगी, ये गारंटीड है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस पूरे दिन अपलिफ्टेड रहेगा, वो बॉडली कॉन्शियसनेस पे नहीं रहेगा, तो उसको कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, सब लोग इसलिए ट्राई करें चैंट करने का। ओके, थैंक यू। अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम लोग अब एंड करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन सैटरडे इवनिंग। हरे कृष्णा। Thank you Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you. थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Hare Krishna. Krishna. हरे कृष्णा।